एमपीएलएस में आज हम लोगों का थर्ड क्लास होगा, 3 नंबर क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था? डिफरेंसेस बिटवीन रीप वर्सेस फिब, है ना, एफआईवी। तो नॉर्मल राउटिंग में राउटिंग टेबल क्या होता है एंड फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस क्या होता है। तो हमें पता है राउटिंग टेबल कंट्रोल प्लेन का है एंड फिब जो है वो डाटा प्लेन का है। ठीक है, वैसे सेकेंड पॉइंट जो है, सॉरी सेकेंड क्लास जो था, सेकेंड क्लास में हमने क्या देखा था कि एलआईबी क्या होता है, लेवल इंफॉर्मेशन बेस एंड या वर्सेस एलफिब, लेवल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस टेबल। तो ये लीव एंड एलफिब, ये दो टेबल जो क्रिएट होता है ये कब होता है? अगर हमने एमपीएलएस एनेबल किया तो। ठीक है, तो अगर एमपीएलएस एनेबल होगा तो हम लोगों का जो राउटर है उसमें एलआईबी क्रिएट होगा एंड एलफिब जो है वो भी क्रिएट होगा या फिर जनरेट होगा। ठीक है तो लीव क्या होता है बोलो? एलआईबी। लास्ट क्लास जिसने भी किया था, क्या होता है एलआईबी? एलआईबी में क्या होता लेवल इंफॉर्मेशन बेस। है? लेवल इंफॉर्मेशन, वो तो है फुल फॉर्म। उसमें होता क्या है? क्या होता है उसमें? उसमें हम जो लेबल लगा के भेजते हैं जो भी, हाँ, वो इंफॉर्मेशन मतलब काइंड ऑफ राउटिंग टेबल, बट उसमें लेबल्स का इंफॉर्मेशन रहेंगे उसमें हर लेवल, ठीक है, जितना भी हर एक लेवल राउटर के होगा, अगेंस्ट, जितना हाँ, आईपी के अगेंस्ट। हाँ। हर आईपी, हर नेटवर्क के अगेंस्ट पे जो भी लेवल लगाया होगा और जो राउटर एक्सचेंज करता है बिटवीन द राउटर्स, जो लेवल एक्सचेंज होता है पर्टिकुलर एक नेटवर्क के लिए, ठीक है, तो एवरी लेवल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एवरी नेटवर्क वो कहाँ रहेगा? एलआईबी में होगा। उसमें आउटपुट में कैसा आता है? जैसे राउटर ने जो लेवल लगाया उसमें लोकल बाइंडिंग बोल के आता था, और नेबर जो भेजता है लेवल उसमें आता था रिमोट बाइंडिंग, है ना, रिमोट बाइंडिंग बाय एलएसआर। एलएसआर का मतलब क्या है? लेवल स्विच राउटर, है ना मुझे वैसा, यस। ठीक है। यस और सर। एलफिब जो होता है लेवल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, दैट मीन्स ये फिब जैसा काम करता है, फिब। ठीक है, एलफिब क्या होता है? लेवल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, दैट मीन्स दिस इज द डाटा प्लेन। अगर मैंने एमपीएलएस यूज किया तो लीव क्या होता है? लीव होता है तुम्हारा कंट्रोल प्लेन एमपीएलएस में, ठीक है। और एलफिब होता है डाटा प्लेन, ठीक है। और डाटा प्लेन से फाइनली वो डिसाइड किया जाता है कि मुझे इस नेटवर्क के लिए किस लेवल को लगाना होगा, कौन सा लेवल पुश करना होगा या फिर स्वैप करना होगा, ठीक है। और फाइनली उसको पैकेट फॉरवर्डिंग किया जाता है बेस्ड ऑन द लेवल। समझ में आया? ठीक है, यस सर। मुझे वैसा तो यही था। उसके बाद लास्ट क्लास में हमें और एक चीज मिला था, पीएचपी। क्या था ये? पैन अल्टीमेट हॉप पॉपिंग। क्या होता है पीएचपी? क्या होता है After what ये? क्या होता है? अगर मेरा लास्ट में कोई राउटर है जहाँ ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है, अगर लेवल वाला पैकेट गया तो लास्ट वाला जो राउटर है उसमें 2 बार टेबल चेक होगा, है ना, अगर उसने भी लेवल लगाया तो, ठीक है ना। तो 2 बार टेबल चेक मतलब क्या होगा? लास्ट वाला जो राउटर होगा उसमें एक बार एलफिब चेक होगा, उसके बाद एलफिब चेक करने के बाद लेवल को हटाएगा, उसके बाद वो फिब देखेगा, है कि नहीं, फिब, है ना। तो 2 टाइम्स चेक होता था। तो इसके लिए क्या होता है? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि दो दो टेबल देखेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है? पैन अल्टीमेट हॉप पॉपिंग बोल के एक फीचर्स एमपीएलएस में होता है। वो क्या होता है? लास्ट राउटर का पहले वाला जो राउटर है, ठीक है, बिफोर द लास्ट राउटर, ठीक है ना, बिफोर द लास्ट राउटर जो राउटर रहेगा वही राउटर लेवल को पॉप करेगा। पॉप का मतलब क्या है? रिमूव करेगा, और लास्ट राउटर को भेज देगा अनलेवल पैकेट, जो कि लेवल पैकेट नहीं है। तो लास्ट राउटर क्या करेगा? उसको अनलेवल पैकेट मिलेगा, डेट मीन्स वो एलफिब चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्टली एफआईबी चेक करेगा और पैकेट फॉरवर्ड करेगा। समझ में आया? डेट मीन्स वन टाइम चेक होगा उसमें इन फिब, फिब ही उसमें चेक होगा। तो वही होता है पैन अल्टीमेट हॉप पॉपिंग। और हमें पता है एमपीएलएस में क्या होता है? जो नेटवर्क जिस राउटर के साथ कनेक्टेड होता है तो वो राउटर क्या करता है? अगेंस्ट ऑफ दैट नेटवर्क इम्प्लिसिट नाल बोल के लेवल जनरेट करता है ना। इम्प्लिसिट नाल मतलब उसमें कोई लेवल होता नहीं है क्योंकि वो उसके लिए कनेक्टेड नेटवर्क है। लेकिन वही नेटवर्क जब आगे फॉरवर्ड होगा तो आगे वाला जो राउटर्स है वो क्या करेगा? उस नेटवर्क के लिए लेवल क्रिएट करता जाएगा। लेकिन जिस राउटर ने जनरेट किया उस पैकेट को, या फिर मतलब जिस राउटर से वो नेटवर्क कनेक्टेड है, एसोसिएट है, तो वो राउटर क्या करता है? एमपीएलएस रन करने के बाद
उस नेटवर्क के लिए कोई भी लेवल क्रिएट नहीं करता है। तुम कह सकते हो नल, नल का मतलब इम्प्लिसिट नल, दैट मीन्स नो लेवल, उसमें कोई लेवल होता नहीं है। लेकिन वो आगे जब जाएगा तो आगे वाला जितना भी राउटर है वो क्या करेगा, उस नेटवर्क के लिए लेवल क्रिएट करेगा। समझ में आया मुझे वैसा? यही तक हमने लास्ट क्लास में किया था। मुझे वैसा ने तन्मय, प्रशांत, मनदीप, अच्छा बाकी सर। जितना भी था लास्ट क्लास में। आज हमें क्या करना है, देखो आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसी क्लास पे तुम्हें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये होता है अबाउट MPLS लेवल। जो हमने लास्ट क्लास लैब किया था उसमें हमने लेवल देखा था कि लेवल कैसे जनरेट होता है, लेवल कैसे स्वैपिंग होता है, ठीक है। वो सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में देखा। लेकिन वो जो लेवल होता है, लेवल में एक्चुअल में क्या क्या कंपोनेंट होता है, उसमें है क्या, लेवल के अंदर होता क्या है, वो हमें आज डिस्कस करना है कि व्हाट इज MPLS लेवल। एंड फाइनली हमें लैब, यहाँ भी होगा एक लैब में क्या करना है, एनेबलिंग MPLS। अभी देखो एनेबल MPLS का मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MPLS। तो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी MPLS कॉन्फ़िगर किया था, तो इसमें मैं तुम्हें दूसरा और एक मेथड दिखाऊंगा जिस मेथड को यूज करके तुम MPLS कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लास्ट वाला मेथड वो फास्ट मेथड मान लो, आज जो मेथड मिलेगा वो होता है सेकेंड मेथड। तुम कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो टू कॉन्फ़िगर MPLS। समझ में आया मुझे वैसा? ठीक है, यस सर। हो गया। तो डायग्राम वही है, मतलब टोपोलॉजी जो है वही है, ये तो जानते ही हो। इसी लैब, मतलब इसी टोपोलॉजी पे हमने दो दो लैब किया लास्ट क्लास का, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। देखो इन द प्रीवियस क्लास, मतलब लास्ट वाला क्लास जो था हम लोगों का, वी हैव सीन हाउ टू कॉन्फ़िगर MPLS एंड हाउ MPLS प्रोसेस लेवल स्विचिंग, है ना। हमने ये देखा था MPLS कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और MPLS जो है वो लेवल स्विचिंग कैसे करता है, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट MPLS लेवल। तो हमें लेवल के बारे में डिस्कस करना है एंड वी कैन एनेबल MPLS यूजिंग वेरियस मेथड्स। तो और सारा मेथड्स है, और भी मेथड है जिस मेथड को यूज करके हम MPLS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो लास्ट वाला वो तो एक मेथड है, तो आज हमें दूसरा और एक मेथड देखना है कि MPLS कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है बाय यूजिंग द सेकंड मेथड। समझ में आया? सो पहले हमें क्या डिस्कस करना है, देखो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट MPLS लेवल। ये जो लेवल है, लेवल क्या है, इसके बारे में हमें पहले डिस्कशन थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है मुझे वैसा? कोई बोल नहीं? तो व्हाट इज MPLS लेवल, देखो यस सर। पहला पॉइंट ये है, MPLS लेवल जो होता है वो तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा, एक नंबर देखा ना, ऐसा 103 202 है कि नहीं, 402, इस तरह से लेवल क्रिएट होता था, है ना, इस तरह से क्रिएट होता था। लेकिन ये जो 103 202 402, ये जो लेवल जो क्रिएट हुआ था, ये लेवल इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, तो इसमें कितना होता है, 32 बिट होगा, 32 बिट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज ए 32 बिट और 4 बाइट का एक टैग वैल्यू होता है। टैग का मतलब एक वैल्यू होगा, एक वैल्यू, ठीक है। तो ये याद रखना, MPLS लेवल जो है वो 32 बिट का एक नंबर होगा, या फिर उसको तुम बोल सकते हो एक 4 बाइट का। 1 बाइट का मतलब 8 बिट होता है, दैट मीन्स 32 का मतलब कितना होगा, 4 बाइट्स होगा, है कि नहीं। तो 4 बाइट्स का एक वैल्यू होता है। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ MPLS लेवल्स आर, और वो जो लेवल है, हमने तो लास्ट क्लास में सिर्फ नंबर देखा ना, 103 202 402 502, इस तरह से नंबर क्रिएट हुआ था एज ए लेवल। लेकिन वो जो लेवल है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, ये सारा चीजें होता है। देखो 20 बिट का 20 बिट का लेवल वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद 3 बिट का एक सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं EXP। 1 बिट का एक होता है एस बोल के, और 8 बिट का एक होता है TTL। दैट मीन्स लेवल जो है, लेवल के अंदर लेवल वैल्यू होता है, EXP बीट होता है, एस बीट होता है एंड TTL होता है। तो ये सारा क्या है, वही आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है मुझे क्वेश्चन है। ये देखो यस सर। सपोज ये दिस इज द लेवल, मान लो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने दिखाया अप टू 31, ठीक है। तो जीरो से लेके 31 का मतलब कितना हो गया, 32 बिट। तो ये हो गया लेवल का साइज। लेवल का साइज जो है वो 32 बिट का है। लेकिन उन्हीं वही जो 32 बिट है उसमें से 20 बिट जो होगा वो होगा लेवल वैल्यू, क्या है हम आगे देखेंगे। 3 बिट जो होगा वो EXP के लिए होता है,
1 बिट होता है एस के लिए एंड 8 बिट होता है टीटीएल के लिए, ठीक है जी वैसा। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 32 बिट हो गया, ठीक है। अभी हमने देखना है, স্যার हाँ बोलो। স্যার আপনার ভয়েসটো মাঝে মাঝে ব্রেক হয়ে तो देखो इसमें ये जो 20 बिट वाला जो लेवल वैल्यू है, ये क्या होता है, देखो 20 बिट क्या होता है ये, दिस इज द एक्चुअल लेवल। वो जो लेवल है ना 102 या 202, ये जो लेवल है ना, यही एक्चुअली 20 बिट का है, ठीक है, समझ में आया। दैट वी शो इन द प्रीवियस क्लास। तो लास्ट क्लास में जैसा हमने देखा था कि R1 राउटर जो है, हमने एक नेटवर्क एग्जांपल लिया था 5555/32 जो कि R5 के साथ कनेक्टेड था लूप बैक में, है कि नहीं। और हमने देखा था कि ये नेटवर्क जो है, इसके लिए R1 ने जो लोकल लेवल LL लोकल लेवल जो जनरेट किया था वो था 103, है कि नहीं। तो ये जो 103 लेवल है, द एक्चुअल वैल्यू जो होता है, मतलब यही 103 जो है, यही 20 बिट का होता है, 20 बिट का नंबर यही होता है, समझ में आया मुझे वैसा। इट इज एन इंटेजर, इंटेजर का मतलब नंबर, फॉर एग्जांपल 100 हो सकता है, 200 एटसेट्रा वट एवर, लाइक ऐसा, जैसा 102 202 402 कुछ भी हो सकता है। और इसको यूज कौन करता है, यूज्ड बाय एलएसआर। एलएसआर का मतलब क्या है, लेवल स्विच राउटर। तो व्हाट इज लेवल स्विच राउटर, क्या होगा आंसर, एलएसआर किसको बोलते हैं, a कोई सा router राउटर, where MPLS is enabled. वेयर एमपीएलएस इज एनेबल, जिस राउटर में आप एमपीएलएस एनेबल करते हैं या फिर एमपीएलएस कॉन्फ़िगर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एलएसआर, लेवल स्विच राउटर, ठीक है। तो লেভেল ये, সুইপিং করে কেন করলে हाँ लेवल स्विचिंग को इसलिए, ठीक है। तो ये जो एलएसआर है, एलएसआर क्या करता है, इस लेवल को यूज करता है, ठीक है। जिस राउटर में तुमने एमपीएलएस एनेबल नहीं किया, तो इसमें क्या होगा, वो नो एलएसआर, दैट मींस उसमें लेवल का कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। तो लुकअप इधर क्या देखेगा, वो नेक्स्ट हॉप देखेगा, वही हमने देखा था कि लेवल सपोज 555 जाने के लिए R1 क्या करेगा, 103 लेवल को हटा के R2 से उसको क्या लेवल मिला था लास्ट क्लास में, 202, याद है ना, 202। तो 202 लगा के वो कहा जाएगा नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप का मतलब कौन होगा, R2, R2 के पास जाएगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कि नेक्स्ट हॉप मेरा कौन होगा, ऑपरेशन प्लेटफॉर्म क्या है, या फिर आउटगोइंग डाटा लिंक एनकेप्सुलेशन, मतलब आउटगोइंग पैकेट जब बाहर जाएगा उसमें क्या एनकेप्सुलेशन प्रोटोकॉल रहेगा, कौन सा इंटरफेस रहेगा, ये सारा कुछ ये 20 बीट से डिफाइन होता है, समझ में आया, बुझी पहचाने, पैसा बुझी, Yes, sir. পাইছি और স্যার नेक्स्ट वो जो 3 बिट था, 3 बिट, जिसमें हमने लिखा था EXP, इसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल बिट, एक्सपेरिमेंटल बिट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल बिट ये नॉर्मली यूज होता है अगर तुमने MPLS को QoS में यूज किया, तो QoS का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर तुमने क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है QoS, इसमें अगर तुमने MPLS को इम्प्लीमेंट किया, तो उस केस में ये 3 बिट को यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल बिट। अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं है, तुमने MPLS एनेबल किया, तो ये 3 बिट जो है हमेशा 000 ही रहेगा, ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, समझ में आया मुझे वैसा, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट जो Yes. 1 बिट था, 1 बिट जो है उसको बोलते हैं एस बिट। एस का मतलब क्या होता है, BOS, BOS का मतलब बॉटम ऑफ स्टैक, ठीक है, बॉटम ऑफ स्टैक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट इज जीरो अनलेस दिस इज द बॉटम लेवल इन द स्टैक। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो एक बीट है, ये बोलता है कि ये जो लेवल है, क्या यही लास्ट लेवल है, या फिर जो पैकेट है उसके अंदर और भी लेवल है, ठीक है, मल्टीपल लेवल है क्या। तो उसको चेक करने के लिए ये 1 बिट यूज किया जाए। कैसे यूज किया जाता है, अभी हम थोड़ी देर में उसको भी डिस्कस करेंगे कैसे। तो पहले तुम समझ लो कि ये सब कंपोनेंट्स MPLS लेवल में होता है। तो एस का मतलब BOS, मतलब बॉटम ऑफ स्टैक, उसमें जीरो हो सकता है, मतलब ये जो एक बिट है ना 1 बिट, ये बिट तुम्हारा जीरो भी हो सकता है और ये बिट 1 भी हो सकता है। तो 1 का मतलब क्या होगा, या फिर जीरो का मतलब क्या होगा, अगर बिट 0 एंड 1 हुआ तो जीरो का मतलब कुछ और होगा, 1 का मतलब कुछ और होगा। मतलब एक वैल्यू बोलेगा कि हाँ इसमें और भी लेवल है, और एक वैल्यू क्या बोलेगा, एक वैल्यू बोलेगा कि नहीं यही लास्ट लेवल है और कोई लेवल नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये 1 बिट जो बॉटम ऑफ स्टैक BOS या फिर एस बिट जो है, इससे डिफाइन किया जाता है कि जो लेवल आया है, क्या यही लास्ट लेवल है या फिर इस लेवल के अंदर और भी लेवल है, उसको डिफाइन करने के लिए ये बिट यूज किया जाता है, समझ में आया, आया समझ में।
यस उसके सर। बाद 8 बिट जो है, 8 बिट लास्ट में जो था वो होता है टीटीएल के लिए, टाइम टू लीव, ठीक है। हैज द सेम फंक्शन एज द टीटीएल फाउंड इन द आईपी हेडर। तो नॉर्मल आईपी राउटिंग में टीटीएल का जो फंक्शन होता है वही फंक्शन इसमें टीटीएल का भी है, सेम फंक्शन। लेकिन हमें क्या करना है, ये टीटीएल जो है, टीटीएल बिहेवियर इन एमपीएलएस, ये भी हम लोग का टॉपिक में है ना। तुम लोगों को दिखाया था ना टॉपिक क्या क्या यस डिस्कस करना है, तो उसमें देखना टीटीएल बिहेवियर इन एमपीएलएस बोल के है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये 8 बिट जो है, इसको हम डिटेल में बाद में, मतलब इसका नेक्स्ट क्लास शायद होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में ही है नेक्स्ट सर। टॉपिक में है शायद, नेक्स्ट टॉपिक में हम आराम से इसको डिस्कस करेंगे अबाउट दिस टीटीएल बिहेवियर। तो फिलहाल तुम ये समझ लो कि टीटीएल क्या होता है। आईपी राउटिंग में टीटीएल का जो बिहेवियर है, आईपी राउटिंग में टीटीएल जो इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए क्या होता है, बोलो बिहेवियर क्या होता है आईपी राउटिंग में, टीटीएल क्यों यूज किया जाता है अमीनुल। टू अवॉइड राउटिंग लूप्स। हाँ, टू अवॉइड राउटिंग लूप, बट हाउ, कैसे। टीटीएल का जो वैल्यू है वो राउटर बाय राउटर 1 से डिक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट जाता है। होगा, डिक्रीमेंट होगा। जैसा ये हो गया ना, सपोज ये R1 राउटर, ये कनेक्टेड है R2 के साथ, ये कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल R3 के साथ, ये कनेक्टेड है R4 के साथ, मान लो ये कनेक्टेड है R5, ये कनेक्टेड है R6 के साथ, ठीक है। अभी सपोज R6 जो है, इसमें एक नेटवर्क है 1.1.1.0/24। अभी मान लो मैंने R1 से एक पैकेट सेंड किया इस वन नेटवर्क के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने पिंग मार दिया, पिंग 1.1.1.1, तो ये आईपी वर्जन 4 का हेडर होगा, है कि नहीं। इसी हेडर में वो टीटीएल लगाएगा कितना, 255, ठीक है। डेट मीन्स R1 से जो पैकेट यहाँ से पी का मतलब जो पैकेट जनरेट होगा, इसमें टीटीएल है 255, और वो वाला पैकेट जब R2 में आएगा, डेट मीन्स 255 -1, डेट मीन्स यह बन जाएगा टीटीएल 254। डेट मीन्स R2 वही वाला पैकेट जब आगे भेजेगा R3 को बोलेगा कि दिस पैकेट के लिए टीटीएल जो है वो है 254। R3 जब इस पैकेट को आगे भेजेगा, ये बोलेगा कि टीटीएल अभी क्या है, 253 है। ये जब आगे भेजेगा, ये बोलेगा अभी टीटीएल उस पैकेट में कितना है, 252 है। ये जब आगे भेजेगा, बोलेगा कि टीटीएल अभी कितना है पैकेट में, 251 है। इस तरह से -1 डिक्रीमेंट होता जाता है, ठीक है। और कहानी ये है, ये जो 255 मतलब मान लो ये पैकेट आया ऐसे आके आके, कहीं एक राउटर ऐसा है R7, यह आके सपोज उसका टीटीएल जो है, उसका जो टीटीएल है मान लो यह आके 1 हो गया, हो सकता है 1। उसके बाद मान लो R7 जो है, R7 R1 के साथ ही मान लो कनेक्टेड है। अभी देखो R7 के पास वही पैकेट आया, आके क्या गया, बोला कि टीटीएल इसमें 1 है, और अभी क्या करेगा, R1 उसी पैकेट को R1 को भेजेगा, मतलब R7 जो है उसी पैकेट को R1 को भेज देगा। अभी टीटीएल कितना होगा उसमें, कितना होगा, इसमें 1 था, R7 में टीटीएल 1 था, तो अभी R7 जब R1 को फॉरवर्ड करेगा उस पैकेट को, टीटीएल कितना होगा अभी, 0। जीरो। जीरो होगा। यस, जीरो होगा, बिकॉज जीरो। -1 होता है ना, जीरो होगा। जब जीरो होगा, R1 बोलेगा भाई इस पैकेट में तो टीटीएल ही नहीं है, जीरो हो गया। डेट मीन्स R1 बोलेगा कि दिस पैकेट इज नॉट वैलिड, इसको तुम डिस्कार्ड कर दो, इस पैकेट को डिस्कार्ड कर दो, नहीं तो इस पैकेट की वजह से नेटवर्क में लूप हो सकता है, कंजेशन हो सकता है। तो इसीलिए टीटीएल यूज किया जाता है। टीटीएल जीरो जिस राउटर में होगा, या फिर जिस स्टेशन में, राउटर ही नहीं, कोई भी हॉप हो सकता है, ठीक है, जहाँ भी जाके टीटीएल जीरो होगा, उस डिवाइस का काम होगा पैकेट को डिस्कार्ड करना, कि इसको डिस्कार्ड करो, इसको आगे मत भेजो, नहीं तो इसके वजह से नेटवर्क में कंजेशन या लूप हो सकता है। तो ये काम जो है, ये टीटीएल का काम होता है, जो कि इनबिल्ट होता है आईपी वर्जन 4 हेडर में, आईपी वर्जन 6 हेडर में रहता है। बुझी वैसा ना, पैसा समझ में आया ना, अच्छा। ठीक है। यस सर। आईपी वर्जन 4 में तो इनबिल्ट नहीं होता है, आईपी वर्जन 6 में ये इंटीग्रेटेड, मतलब IPv6 हेडर के साथ आईसीएमपी हेडर ऐड होता है, 4 में नहीं होता है। 4 में क्या होता है, अगर तुमने पिंग मार दिया, आईसीएमपी रन होगा, तब टीटीएल यूज होगा, समझ में आया, मुझे वैसा नहीं। तो 4 में ऐसा नहीं, 6 में तो क्या होता है, पैकेट जब भेजा यस। जाएगा IPv6 पैकेट के साथ टीटीएल भी ऐड, मतलब जुड़ा रहता है, एसोसिएट होता रहता है वो, ठीक है, मुझे बोला, ठीक है। IPv4 পেকেটত নাথাকে নেকি? हाँ, IPv4 পেকেটত নাথাকে কি TTL ভ্যালু? ইন্টিগ্রেটেড থাকে, ইন্টিগ্রেটেড মানে তাতে বাই ডিফল্ট থাকে, ওকে ওকে, ठीक है, ঠিক बाय আছে। डिफॉल्ट থাকে তাতে তুমি। 4 में क्या होता है, 4 में अगर तुमने पिंग मारा, देन आईसीएमपी विल रन, है कि नहीं। आईसीएमपी अगर रन हुआ तब टीटीएल यूज होगा। लेकिन 6 में क्या होता है, तुम पिंग मारो या ना मारो, डज नॉट मैटर, IPv6 पैकेट का जो हेडर होगा उसमें टीटीएल इनबिल्ट रहता है,
समझ में आया मुझे वैसा? ऐसे सर। ठीक है, तो ये होता है टीटीएल। सो टीटीएल जो है, Yes, sir. टीटीएल हमको नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करना है। बोलो। স্যার টিটিএল এর আউটপুটটো কি বেসিছত শো করে? आउटपुट হুম टीटीएल बोले देखाबो तुम्हें, क्यों हम लोगों ने बीजीपी নহয় में নহয় देखा था। নাম্বাৰটো যেটা দেখায় স্যার हाँ এই নাম্বাৰটো কি বেসিছত শো করে? এটা 255 মাইনাস হয় নাকি স্যার? माइनस हुई जाए। স্যার দেখায় 255 254 এনেকে দেখায় 254 আৰু 253। যেতিয়া নাপায় টিটিএল এক্সপায়াৰ্ড বুলি আহি যায়। तो इनका माइनस हुई कोई टाइम बोले। अगर टीटीएल नहीं होगा तो एक पैकेट को अगर डेस्टिनेशन नहीं मिला तो वो क्या करेगा, घूमते रहेगा, है कि नहीं? तुम इंटरनेट के बारे में सोचो, अगर इंटरनेट क्लाउड में मान लो, इंटरनेट क्लाउड के बारे में सोचो, उसमें हजारों में राउटर्स है, हजारों में नेटवर्क्स है। अगर किसी कारण मान लो कहीं कुछ प्रॉब्लम है, किसी डेस्टिनेशन के लिए पैकेट रीचेबल नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, हर राउटर में घूमते रहेगा कि नहीं? वो पैकेट घूमते रहेगा कि नहीं? तो अगर घूमते रहेगा तो उस पैकेट के लिए क्या हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, उस पैकेट के लिए कहीं ना कहीं लूप हो सकता है। तो इसलिए टीटीएल जो है, टीटीएल का इस्तेमाल किया जाता है कि उस पैकेट के लिए लूप ना हो, कंजेशन ना हो, कि फाइनली कोई ना कोई एक राउटर हो जो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दे अगर वो डेस्टिनेशन रीचेबिलिटी नहीं मिला उस पैकेट को, या फिर डेस्टिनेशन रीचेबल नहीं हुआ। तो समझ में आया मुझे वैसा नहीं? पैसा मुझे यस सर। जी। समझ में आया ना? अगर सपोज सपोज तुम सपोज मुझसे मिलने आ रहे हो, ठीक है? तो तुम क्या कर रहे हो, तुम मान लो हर किसी को पूछ के आ रहे हो। पहले सपोज मनदीप ने आया, तन्मय को पूछा अनूप सर से मिलना है, तो एक टीटीएल पार हो गया। तो तुम्हारा टीटीएल क्या है, टीटीएल का मतलब ऐसा है, मान लो मनदीप ने डिसाइड किया, मनदीप टोटल 20% 20% को वो पूछ सकता है, मतलब पूछ सकता है अबाउट द एड्रेस ऑफ अनूप, ठीक है? अभी मनदीप पहले किसके पास आया, तन्मय के पास आया। तन्मय के पास आने का मतलब क्या है, 1% माइनस हुआ कि नहीं? तो इसमें टीटीएल कितना होगा, 19 होगा। उसके बाद मनदीप किसके पास गया, मान लो प्रशांत के पास गया, एक टीटीएल माइनस, दैट मीन्स 18 हो गया, एक आदमी माइनस हो गया। इस तरह से जब वो आके मान लो एक ऐसा आदमी मिला, अरूप नाम का आदमी, यह आके मान लो वो वाला आदमी जो है, उसको जब पूछा, वो सपोज कितना लास्ट वाला, मतलब 1 नंबर वाला था, मतलब इसको पूछा, फिर भी मान लो उसको अनूप का एड्रेस नहीं मिला, मान लो फिर भी नहीं मिला अनूप का एड्रेस। इसके बाद मान लो नेक्स्ट कौन है, वंदना है। अभी जब मनदीप वंदना के पास जाएगा, मनदीप क्या बोलेगा, भाई मेरे पास तो और कोई परमिशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे टोटल परमिशन कितना था, 20 आदमी को मैं पूछ सकता हूँ अबाउट द एड्रेस ऑफ अनूप, है कि नहीं? तो 20 तो मेरा खत्म हो गया, इसमें अभी कितना होगा, अभी तो 0, मैं आगे नहीं जा सकता। तब वंदना क्या बोलेगा कि भाई 0 है, इसका मतलब तुम आगे नहीं जा सकते, तुम यहीं से वापस जाओ, तुम्हें अनूप का एड्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे आगे जो भी है वो तुम्हें अनूप का एड्रेस बताने वाला नहीं है, नहीं बोलेगा तुमको, ठीक है? बिकॉज योर टीटीएल इज एक्सपायर्ड, योर टीटीएल इज फिनिश्ड। समझ में आया मुझे वैसा नहीं? पैसा मुझे अगर ये फीचर्स नहीं होता तो क्या करता, मनदीप पूछेगा, वंदना को पूछेगा, फिर वंदना आगे भेजेगा, फिर आगे भेजेगा, मान लो किसी को भी अनूप का एड्रेस नहीं मालूम, तो मनदीप क्या करेगा, मनदीप घूमते रहेगा ना, हर किसी को पूछ के कि अनूप का एड्रेस बताओ भाई, अनूप का एड्रेस यस बताओ, सर। वो घूमते रहेगा, लेकिन उसको एड्रेस नहीं मिलेगा, उसको डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, वही चीज होता है टीटीएल का कहानी। समझ में आया मुझे वैसा? यस सर। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, ये समझ गया। अभी थोड़ा सा डिटेल में, वो क्या है, लेवल वैल्यू। तो पहला 20 बीच जो था वो क्या है, लेवल वैल्यू। देखो 20 बीच का मतलब क्या है, इट इज 0 to 2 to the power 20, और इसमें -1 किया जाता है, ठीक है? तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 to the power 20 को तुम निकालो, तो उसको अगर माइनस कर दिया, देखो 1048575, मतलब लेवल वैल्यू जो होता है वो 0 से लेके 1048575 तक होता है। अगर देखो कल जो हमने लैब किया था, आई मीन लास्ट क्लास में जो हमने लैब किया था, सपोज किसी भी एक राउटर में तुम जाओ, किसी भी एक राउटर में जाओ, एनेबल, मैं एक बार देख लेता हूँ, शो MPLS इंटरफेसेस, क्या इसमें MPLS सेव है देखा, MPLS एनेबल है ना? मुझे वैसा नहीं समझ हाँ में सर, आया? लास्ट टाइम राइट मार तो के रखा। हाँ, लास्ट टाइम राइट किया था, तो कॉन्फिग टी, ठीक है। अभी देखो MPLS, लास्ट क्लास में हमने एक कमांड देखा था कि हम MPLS जब लेवल क्रिएट होता है तो लेवल का हम एक रेंज भी फिक्स कर सकते हैं।
अगर रेंज फिक्स नहीं किया तो क्या होगा, वो रैंडमली कोई भी लेवल ले लेगा, कोई भी नंबर ले लेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो उसका कमांड क्या था, MPLS लेवल, क्या कमांड था, रेंज, है ना, रेंज था। रेंज इसको क्वेश्चन मार्क यस मारो, सर। इसका रेंज कितना है, देखो रेंज कितना है, 16 से लेके देखो 1048575, यही है ना, ठीक है, 1048575, समझ में आया ना, मुझे वैसा यस सर। पैसा मुझे। लेकिन देखो वो स्टार्ट एक्चुअल में जीरो से होता है, जीरो से लेके 1048575 होता है, लेकिन यूजेबल कितना है देखो, 16 से 1048575, यही तुम यूज कर सकते हो, इसको असाइन किया जा सकता है। तो बाकी जो होता है जीरो से लेके 15 जो होता है वो क्या होता है, रिजर्व होता है, ठीक है, वो राउटर्स बाय डिफॉल्ट यूज नहीं करता है। राउटर जब लेवल क्रिएट करता है या फिर लेवल जनरेट करता है फॉर ए नेटवर्क, वो हमेशा 16 से लेके 1048575 इसके अंदर लेवल जनरेट करेगा। या फिर अगर तुमने रेंज फिक्स कर दिया कि R1 को बोल दिया कि भाई तुम्हें लेवल क्रिएट करना है 100 से लेके 199, जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था, तब R1 जब लेवल क्रिएट करेगा वो नंबर 100 से 199 के अंदर ही लेगा, वो 200 भी नहीं ले सकता है, बिकॉज मैंने उसको बोल दिया कि लेवल तुम्हें 100 से 199 के अंदर ही लेना है, जो भी नंबर लेना है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे किया जाता है, ठीक है, मुझे वैसा पैसा मुझे यस सर। समझ में आया। बट फॉर स्पेशल यूजेस वी यूज 0 to 15, दैट इज दोस आर रिजर्व लेवल, हम बाद में आएंगे रिजर्व लेवल क्या होता है, ठीक है। दैट इज वी कैन यूज 16 to 1048575, ये वाला रेंज जो है विच आर असाइनेबल लेवल्स इन MPLS नेटवर्क, ठीक है। तो जिसको असाइन किया जाता है बाय LSR, तो LSR जो होता है, LSR जिस लेवल नंबर को असाइन करते हैं वो रेंज कितना होगा, 16 से लेके 1048575, यहाँ तक नंबर वो यूज कर सकता है, ठीक है, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट रिजर्व लेवल, ये जो रिजर्व 0 to 15 था, इसके बारे में हमको बाद में डिस्कस करना है, क्या है क्या नहीं है, बाद में देखेंगे, ठीक है, मुझे वैसा पैसा मुझे सब है। सर। यस सर। नेक्स्ट EXP क्या था, फुल फॉर्म एक्सपेरिमेंटल बीट, है ना, 3 बीट होता है। ये क्या होता है देखो, वी कैन हैव नंबर फ्रॉम 00 to 111, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटल बीट, इसमें 3 बीट है ना, 3 बीट, वो 3 बीट क्या हो सकता है, 000 हो सकता है या फिर 111, ऐसा भी हो सकता है, 3 बीट that gives us the number range from 0 to 7। देखो 3 बीट है, दैट मीन्स फॉर्मूला ये है 2 to the power 3 minus 1, तो 2 to the power 3 का मतलब 8 होगा, उससे -1 दैट मीन्स 7, दैट मीन्स 0 से स्टार्ट होकर 7 यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इसका ये रेंज होता है। एंड विच इज ओनली फॉर MPLS क्वालिटी ऑफ सर्विस, उसके लिए यूज किया जाता है, अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस जहाँ है वह अगर तुमने MPLS एनेबल किया तब ये यूज होगा, अदरवाइज इसका यूज नहीं है, ठीक है। For the time being, we do not need to understand about this bits now because it is related to quality of service। तो फिलहाल हम लोगों को ये जो एक्सपेरिमेंटल बीट है इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में डिस्कस नहीं करना है इधर, ठीक है, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं अबाउट MPLS, ठीक है, मुझे वैसा। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस, द फंक्शन ऑफ दिस इज सेम एज IPP। IPP में मतलब IP प्रेसिडेंस बोलता है, तुम गूगल मार के देख लेना IP प्रेसिडेंस क्या होता है समझ में आया, ठीक है। IP प्रेसिडेंस जो होता है उसमें जैसा इसका काम होता है सेम काम क्वालिटी ऑफ सर्विस में भी होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है 3 बीट, ये हम लोगों को इतना जरूरी नहीं है, फिलहाल हम लोगों को नहीं चाहिए, समझ में आया, मुझे वैसा। अच्छा अभी यस देखो अच्छा ये सर। वाला एस बीट क्या था, देखो इसको अभी हमें समझना है, एस बीट क्या है। एस का मतलब क्या है, BOS मतलब बॉटम ऑफ स्टैक बीट, और ये एक बीट होता है, 1 बीट ओनली, ठीक है, 1 बीट ओनली होता है, जो कि हम लोग का 32 बीट का लेवल है, उसमें से एक बीट यूज किया जाता है फॉर BOS या फिर एस बीट बोलता है उसको, ठीक है। ये क्या होता है देखो, 1 बीट लैंड विच कैन बी इधर 0 और 1, दैट मीन्स क्या है, इसमें एक ही बीट होगा, तो वो क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर वो क्या होगा, 1 होगा, कुछ ना कुछ एक होगा, ठीक है। Bottom of stack means is this 4 byte level is the last level। सपोज एक राउटर को एक लेवल मिला, एक LSR है उसको एक लेवल मिला, जब लेवल उसको मिलेगा, लेवल मिलेगा वो तो 32 बीट का है, 32 बीट का है, ठीक है। अभी ये जो लेवल है क्या यही लास्ट लेवल है फॉर ए पर्टिकुलर नेटवर्क, या फिर उसके लिए और भी कोई लेवल है, उसी को डिफाइन करने के लिए ये बॉटम ऑफ स्टैक यूज किया जाता है, समझ में आया। ये जो 32 बिट वाला या फिर 4 बाइट वाला जो हम लोगों का लेवल है, वो लेवल क्या लास्ट है या फिर मोर लेवल और भी लेवल है,
उसको डिसाइड करने के लिए बाय द LSR, ठीक है, इस बीट को यूज किया जाता है। समझ में आया? बुझी पैसा? पैसा नहीं बुझे? यस सर। ठीक है। सो व्हाट इज द लास्ट लेवल? अभी लास्ट लेवल क्या है देखो। इन प्रीवियस क्लास वी हैड सीन दैट द पैकेट हैड ओनली वन लेवल। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? देखो सपोज मैं अगर इस राउटर में आता हूँ, इस राउटर में अगर मैं आ गया, मान लो ये R1 राउटर, या फिलहाल मेरा MPLS रनिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, 200 क्या कमान था, MPLS LDP बाइंडिंग था ना, लीव देखने का है ना, बाइंडिंग बाइंडिंग था, बाइंडिंग्स, ठीक है। एलडीपी नहीं होगा सर। वो MPLS बाइंडिंग था सर ना, LDP नहीं है। LDP नहीं सर, सो MPLS LDP असले सो MPLS LDP एलडीपी LDP बाइंडिंग बाइंडिंग एलडीपी बाइंडिंग सर। बाइंडिंग्स, ठीक है। ये देखो, तो ये तो खिचड़ी आ रहा है ना, हर किसी का मैं पर्टिकुलरली एक नेटवर्क का देख रहा हूँ, सपोज 5.5.5.5 और उसके बाद 255 255 255 255 एंटर। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो R1 राउटर है उसने बोला कि ये LIV एंट्री, लीव एंट्री है, ठीक है। बोल रहा है कि फॉर दिस नेटवर्क लोकल बाइंडिंग कितना है, 103, है ना, मुझे वैसा। एंड रिमोट बाइंडिंग जो कि R2 राउटर है, ये R2, और उसने क्या लेवल वो लगाया है, 202। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक ही लेवल है। ऐसा नहीं बोला कि R1 ने ऐसा नहीं बोला कि फॉर दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क के लिए लोकल बाइंडिंग एक 103 है, मान लो और एक बोल दिया कि लोकल बाइंडिंग जो है 104 भी है, ऐसा बोला क्या? ऐसा दिखाया क्या? नहीं दिखाया ना। समझ में आया ना? मुझे वैसा पैसा मुझे, मैंने यस क्या बोला, सपोज ये जो है लोकल बाइंडिंग फॉर दिस नेटवर्क, R1 बोल रहा है कि लेवल इज 103। मान लो इसमें और भी एक लाइन अगर ऐसा लिखा होता है कि लोकल बाइंडिंग फॉर द सेम नेटवर्क, 5 वाला नेटवर्क, इसमें सपोज तुम्हें दिखा रहा है कि लेवल 104, अगर ऐसा दिखाता तो हम क्या समझते हैं, इसमें 2 लेवल है कि नहीं? कुछ क्वेश्चन है। फॉर दिस नेटवर्क 555/32 जो है, इसके लिए मान लो लोकल बाइंडिंग एक है 104, एंड फॉर द सेम नेटवर्क लोकल बाइंडिंग एक है 103, जो कि लेवल है 104 लेवल एंड 103 लेवल। दैट मीन्स इसमें क्या हो गया, मल्टीपल लेवल हुआ कि नहीं? इसमें मल्टीपल लेवल, 2 लेवल आया। लेकिन ऐसा हम लोग का लास्ट क्लास में नहीं देखा। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा, हर नेटवर्क के लिए एक ही लेवल क्रिएट हुआ था। फॉर एग्जांपल जैसा R1 है 555/32 के लिए ओनली वन लेवल हैज बीन जनरेटेड, और वो है 103। समझ में आया? बुझे वैसा? तन्मय, अविनुल, प्रशांत, अरूप, अनूप, यस पूजा, सर। वंदना, प्रियांकुश, हाँ मनदीप, बहुत हो हाँ? सर वैसा बुझे? ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट। But in many topics, for example, MPLS L3 VPN, a packet can have more than one level. एक से ज़्यादा लेवल हो सकता है। कैसा सिनेरियो है पता है? वो MPLS L3 VPN अगर तुम पढ़ाई करोगे तब मिलेगा। मान लो ऐसा है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था, सपोज ये R1 राउटर, ठीक है, ये कनेक्टेड है R2 के साथ, ठीक है, और ये बीच में जो है, ये जो है, ये सपोज VPN है, ये VPN क्लाउड है, और यहाँ मेरा एक राउटर है R3, और यहाँ सपोज R4 बोल के एक राउटर है, R4 लास्ट में R4 वाला है, ये R4। हाँ, अभी सपोज यहाँ से एक पैकेट जाएगा R1 से। देखो R1 से अगर पैकेट, मान लो यहाँ एक नेटवर्क है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, A बोल के एक नेटवर्क है R4 में। तो A के लिए R1 ने क्या कर दिया, A के लिए R1 ने मान लो एक लेवल जनरेट किया जो कि 103 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो लेवल ले लिया। अभी R2 जो है, R2 भी एक लेवल देगा इसके लिए, ठीक है ना। R2 मान लो इसको बोल दिया कि 104 जो है ये वाला लेवल है। तो R1 ने अगर पैकेट फॉरवर्ड किया R2 को, वो क्या करेगा, 103 जो है इसको हटा के 104 लगाएगा और R2 को भेज देगा। लेकिन R2 अभी क्या करेगा, बोलेगा कि भाई बीच में तो VPN है, इसमें VPN है, इसका मतलब क्या है, इसमें मुझे 2 लेवल, मतलब VPN के लिए भी लेवल यूज होगा इसमें, क्योंकि तुमने VPN MPLS क्या किया इसमें। देखो ये जो VPN है इसमें तुमने MPLS यूज किया, इसमें भी MPLS लगाया। तो दैट मीन्स क्या होगा, इस नेटवर्क के लिए सपोज ए जो नेटवर्क है इसके लिए 2 लेवल जनरेट होगा, वन लेवल एंड द अदर लेवल, ठीक है। तो ये R2 से जब ट्रैफिक मूव होगा टूवर्ड्स R3, इसमें क्या आएगा, 2 लेवल आएगा, 2 लेवल, इसमें 2 लेवल आएगा। और R3 को क्या करना है, दोनों लेवल चेक करना है। R3 ने अगर एक ही लेवल चेक करके पैकेट को फॉरवर्ड किया
फिर तो गलत हो जाएगा। R3 बोलेगा कि नहीं इसमें 2 लेवल है, मुझे दोनों लेवल को चेक करना होगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो उसमें जो 2 लेवल है, यस कैसे सर। R3 को मालूम होगा? R3 को पता कैसे चलेगा कि इसमें 2 लेवल है? उसी को मालूम कराने के लिए, R3 को ये समझाने के लिए कि ये जो पैकेट है इसमें 2 लेवल है, तुम्हें 2 लेवल चेक करना है, उसी के लिए ये S बिट जो है या फिर BOS जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, BOS या फिर S बिट जो है उसी के लिए यूज किया जाता है कि LSR को समझाओ कि जो पैकेट तुमको मिला है वो वाला पैकेट में जो लेवल लगा हुआ है वही लास्ट लेवल है या फिर उस पैकेट के लिए मल्टीपल लेवल है, उसको समझाओ। ये BOS या फिर S बिट जो है इससे उसको समझाओ, उसी के लिए ये यूज होता है। मुझे वैसा समझ में आया ना? ऐसा समझ मुझे। यस सर। ठीक है, देखो इन मेनी टॉपिक्स फॉर एग्जांपल MPLS L3 VPN ए पैकेट कैन हैव मोर देन 1 लेवल। फॉर एग्जांपल उसमें L2 लेवल हो सकता है, L1 लेवल भी हो सकता है, दैट मीन्स 2 लेवल होगा। ठीक है, इन सम अदर सिनेरियोज लाइक MPLS TE का मतलब ट्रैफिक इंजीनियरिंग, अगर उसमें तुमने MPLS को यूज किया देन द पैकेट कैन हैव 3 लेवल्स, L3 लेवल होगा, L2 लेवल होगा, L1 लेवल और कैन हैव मोर लेवल्स इन सब सिनेरियोज आल्सो। मुझे वैसा the BOS function is used to determine is this the last level or not, क्या ये last level है या फिर नहीं है। That is, if the BOS bit is 1 means it is the last level and if the bit is 0 means it is not the last level। समझ में आया? मुझे पैसा मुझे यस सर। पैसा मुझे याद रखना, जो MPLS का जो हेडर होगा, लेवल का जो हेडर है उसमें अगर BOS बिट जो BOS है उसमें मान लो उसने लिख दिया 1 का मतलब LSR क्या समझेगा? 1 का मतलब इट समझेगा इज नॉट द लास्ट वन। नहीं, इट इज द लास्ट लेवल। 1 का मतलब लास्ट लेवल। ठीक है, इफ इट इज 1 मींस इट इज द लास्ट लेवल। लास्ट 1 लेवल। है तो लास्ट लेवल। अगर मान लो उसमें 0 है दैट मीन्स नॉट लास्ट लेवल, ये लास्ट लेवल नहीं है और भी इसमें लेवल होगा। समझ में आया? मुझे वैसा तन्मय बाकी मिला पैसा मुझे। यस सर। तो ये जो सर BOS या फिर S बिट जो है अगर उसको सेट किया S1 दैट मीन्स ये इंडिकेशन है कि यही लास्ट लेवल है, और अगर उसमें सेट किया बिट 0 दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि ये लास्ट लेवल नहीं है और भी लेवल इसमें है, तुम्हें चेक करना है। तुम का मतलब कौन? LSR को समझा है, तुम्हें चेक करना है और भी लेवल है इसमें। ठीक है, मुझे पैसा मुझे। यस सर। ठीक है, देखो एग्जांपल इन द लास्ट लेवल लैब मतलब हमने जो लास्ट लैब किया था सेकंड क्लास में, R1 हैड असाइंड लेवल 103 असाइन किया था। अभी अगर MPLS का जो हेडर है उस फॉर्मेट में अगर मैं समझाने जाऊँ तो उसका मीनिंग ये होगा 103 जो है ये द एक्चुअल लेवल यही है। एक्सपेरिमेंटल बिट जो होगा उसमें 3 0 होगा क्योंकि नो क्वालिटी ऑफ सर्विस, और यही लास्ट लेवल था क्योंकि इसमें तो हम लोगों ने मल्टीपल लेवल यूज नहीं किया। तो लास्ट लेवल का मतलब इसमें S बिट जो है उसमें S1 होगा 1, दैट मींस BOS बिट इज 1 मींस इट इज द लास्ट लेवल, और TTL जो भी है TTL वो लिखा रहेगा। तो ये होगा उसका फॉर्मेट। समझ में आया? मुझे वैसा नहीं पैसा मुझे। यस सर। If we have 2 levels, suppose मान लो, but if we have 2 levels then the BOS of first level will be 0 and BOS of the second level will be 1। বুঝতে যদি দুটা লেভেল থাকে কেনে গম পাবো হাও তেতিয়া কি হবো? ফার্স্ট लेवल जो सपोज 2 लेवल है तो पहला वाला लेवल क्या बोलेगा कि 0 है। 0 का मतलब क्या है? मींस देयर आर मोर लेवल। उसके बाद सेकंड वाला जो लेवल है उसमें होगा क्या? 1 का मतलब दिस इज द लास्ट लेवल। समझ में आया? मुझे वैसा नहीं आया समझ में? 1 का मतलब यस लास्ट, सर। 0 का मतलब मोर। ठीक है, सपोज वी हैव 3 लेवल्स तब क्या होगा? BOS ऑफ द फर्स्ट लेवल 0 होगा 0। मतलब और भी सेकंड लेवल 0। है। सेकंड जो है वो भी 0 होगा मतलब और भी लेवल है। और थर्ड वाला को है क्या है? वही लास्ट है, दैट मींस थर्ड वाला जो होगा वो होगा 1, दैट मींस दिस इज द लास्ट लेवल। मुझे वैसा आया समझ में? बोलो समझ में आया ना कहानी? ठीक है यस अल्टीमेटली सर। कहानी क्या होगा? देखो ये जो लेवल स्टैक है, फॉर एग्जांपल ये फ्रेम L2 हेडर, जब फ्रेम पास किया जाएगा L2 लेयर को यूज किया जाता है। उसके बाद L3 हेडर भी होगा। उसके बाद पेलोड का मतलब जो डाटा है तुम्हारा वो इसमें होगा। और देखो MPLS का जो हेडर है ये L2 और L3 के बीच में आएगा। ठीक है, क्या हो गया? वो बाकी सारा कहानी आएगा। कहानी का मतलब वो 20 बिट फॉर लेवल EXP बिट,
सिर्फ इसमें देखो लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3, 3 लेवल है मान लो। तो लेवल 1 के लिए 0 आएगा, दैट मीन्स और भी लेवल है। लेवल 2 उसमें भी 0 आएगा, दैट मीन्स और लेवल है। लेवल 3 उसमें 1 आएगा, दैट मीन्स दिस इज द लास्ट लेवल। खत्म, कहानी खत्म। समझ में आया? मुझे वैसा इस तरह से काम करता है। और अच्छा इसमें सर। देखो ये जो L2 है और इसमें जो L3 है, इसको देखो मैंने ऐसा अंडरलाइन किया ना, अबाउट इट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये जो L2 और L3 इसके बीच में जो ये कहानी हुआ है MPLS लेवल स्टेक जो है, इसका क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, ये हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे इस पे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बोलो, मुझे वैसा है? ठीक है। फाइनली देखो TTL क्या होता है, विल डिस्कस अबाउट इट लेटर इन डिटेल। लेटर का मतलब इसका नेक्स्ट क्लास जो होगा वो TTL का ही है, वही सर। बट फॉर नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट इट हैज द सेम फंक्शन एज द TTL फंक्शन फाउंड इन द IP हेडर। अभी कुछ देर पहले मैंने बोला IP में जैसा फंक्शन है वही काम है। इफ द पैकेट इज स्टक विथ ए लूप, अगर लूप में स्टक हो जाता है आफ्टर सम फॉरवर्डिंग द पैकेट विल बी डिस्कार्डेड while it becomes 0। जब TTL 0 हो जाएगा पैकेट को डिस्कार्ड किया जाएगा आफ्टर डिक्रीमेंटेशन, मतलब 1 माइनस होता है, माइनस होके 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 जहाँ 0 होगा वहाँ पैकेट डिस्कार्ड किया जाएगा। तो वही काम TTL का है, ठीक है। सो दिस वेर द कंपोनेंट्स दैट ए MPLS लेवल कैन हैव। तो यही कंपोनेंट्स है जो कि MPLS लेवल में रहता है। तो अभी अगर किसी ने पूछा कि MPLS लेवल जो है वो क्या है, तो हमको आंसर क्या देना है कि एक 32 बिट का नंबर है, एक टैग है या फिर 4 बाइट का है। उसमें 32 बिट में क्या होगा, 20 बिट जो है वो एक्चुअल में लेवल है, उसमें 3 बिट जो है वो EXP के लिए होता है, उसमें 1 बिट जो होता है वो S या फिर BOS बिट होता है। BOS बिट मतलब जो आइडेंटिफाई करता है कि ये वाला लेवल लास्ट है या फिर इसमें मोर लेवल है। अगर उसमें बिट 1 है दैट मीन्स लास्ट लेवल, 0 का मतलब मोर लेवल। एंड फाइनली 8 बिट जो लास्ट में होता है वो TTL के लिए रिजर्व होता है। तो ये हो गया टोटल मिला के 32 बिट। तो यही होता है लेवल। मुझे वैसा समझ में आया कि नहीं बोलो अमीनुल? यस सर। बाकी लोग पैसा बुझे? सर प्रियांकुश किबा तान पैसा मनदीप पैसा ना बुझे? अरूप ज्योति, अरूप हाजरिका, वंदना, भार्गव, मनिंदर, बोलो, मृदुल, प्रशांत, सर। हाँ? अच्छा सर। सुनील, तन्मय, पैसा बुझे? पैसा? जी सर। यस सर। प्रियांकुश, हाँ बिल्कुल। तो ये है MPLS लेवल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, ठीक है, हो गया। अभी देखो MPLS लेवल जो है उसका प्लेस क्या होता है, कहाँ लगता है वो, ठीक है ठीक है। तो ये देखो द प्लेस ऑफ MPLS लेवल, ये क्या होता है देखो, MPLS लेवल इज प्लेस्ड इन बिटवीन L2 एंड L3। मतलब लेयर 2 हेडर जो होता है पैकेट में और लेयर 3 हेडर जो होगा उसके बीच में MPLS हेडर को पुश किया जाता है या फिर लगाया जाता है या फिर प्लेस किया जाता है। कैसे देखो, तुम पहले MPLS हेडर के बारे में सोचो, माने मतलब क्या है, लेवल के बारे में सोचो। क्या है, MPLS हेडर जो है वो 32 बिट का है, दैट मीन्स 4 बाइट। उसमें क्या होगा, लेवल वैल्यू होगा जो कि 20 बिट का है, EXP होगा एक्सपेरिमेंटल बिट जो कि 3 बिट का है, S 1 बिट का है, TTL 8 बिट का है। हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा लेवल। मुझे वैसा है, समझ में आया? दिस इज द लेवल, ये हो गया तुम्हारा लेवल का हेडर, दिस इज द लेवल हेडर, ठीक है। अभी पैकेज जब मूव होगा देखो, इसमें लेयर 2 हेडर भी होगा और इसमें लेयर 3 हेडर भी होगा। और ये जो MPLS का लेवल हेडर है देखो, इसको एरो मार्क को मैंने इसमें बीच में डाल दिया कि ये लेयर 2 और लेयर 3 के बीच में इसको प्लेस किया जाता है। ये प्लेसमेंट इसका यहाँ हुआ है, समझ में आया ना? लेयर 2 एंड लेयर 3 के बीच में इस लेवल को प्लेस किया जाता है, समझ में आया? लेयर 2 का मतलब क्या है, तुम HDLC यूज कर सकते, अगर सीरियल लिंक है तुम्हारे पास राउटर में, राउटर टू राउटर सीरियल लिंक होने से HDLC प्रोटोकॉल हो सकता है, PPP हो सकता है, इथरनेट हो सकता है एंड अदर्स भी हो सकता है लाइक फ्रेम रिले, ATM, ठीक है। ये सब जो होगा क्या होगा, वो लेयर 2 प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है। तो लेयर 2 का फ्रेम उसमें क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली लेयर 3 हेडर का मतलब क्या है, तुमने कौन सा IP वर्जन यूज किया, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 और अदर्स अगर कुछ और है तो हम लोग नॉर्मली क्या है 4 है या फिर 6 है, ठीक है। तो लेयर 3 में IPv4 या IPv6 और लेयर 2 में क्या होगा, क्या प्रोटोकॉल तुमने यूज किया, इथरनेट प्रोटोकॉल। जैसा हम लोगों का ये जो लैब है हमने जो यह बनाया, ये इसमें क्या यूज हुआ है बोलो, इसमें क्या यूज हुआ है, इथरनेट, PPP, HDLC, इसमें इथरनेट है बिकॉज दीज आर द इथरनेट लिंक, है कि नहीं। अगर मैं इसको सीरियल से क्या होता, मतलब सीरियल 0 फिर क्या होता, तो फिर
बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को राउटर में HDLC होता है और उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं PPP में, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, है कि नहीं? रिजर्वेशन है PPP, उसमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को राउटर Okay. का जो सीरियल इंटरफेस है उसमें HDLC प्रोटोकॉल रहता है एज द एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। ये सब CCNA में मिलता है, ये CCNA का टॉपिक है ये सब, ठीक है? रिजर्वेशन समझ में आया ना? Yes, sir. वैसे मुझे Yes, sir. तो अल्टीमेटली देखो इसका अभी अल्टीमेटली ये क्या हुआ अभी, इसका मतलब क्या हुआ देखो, दैट इज देखो MPLS हेडर रिसाइड्स बिटवीन L2 एंड L3 हेडर। तो L2 और L3 के बीच में ये रिसाइड करता है, मतलब ये प्लेस होता है MPLS हेडर, ठीक है? दैट मीन्स ये हेडर किसको यूज़ कर, देखो ये जो हेडर है ये भी एक हेडर हो गया, इसमें L2 हेडर भी है, इसमें L3 हेडर भी है, तो इसमें कितना हेडर हुआ टोटल हेडर कितना हुआ, L2 एंड L3 मिला के 2, और उसके बाद आधा वो खुद ले रहा है, दैट मीन्स 2.5 लेयर हेडर। समझ में आया? एंड दैट इज वाई एन MPLS हेडर इज नोन एज ए लेयर 2.5 हेडर। समझ में आया? 2.5 मतलब 2 लेयर उसमें होगा, L2 एंड L3, और उसके बीच में आधा जो होगा वो होता है तुम्हारा MPLS लेवल का हेडर, ठीक है? इसलिए बोलते हैं 2.5 लेयर हेडर, ठीक है? और वी कैन कॉल इट ऑल्सो सिम हेडर भी बोल सकते हो, सिम हेडर का मतलब क्या है, मीनिंग द MPLS हेडर इज प्लेस बिटवीन टू हेडर, मतलब दो हेडर्स के बीच में जब तुम एक दूसरा हेडर लगाओगे तो उसको बोलता है सिम हेडर, ठीक है? तो तुम सिम हेडर भी बोल सकते हो इसको, या फिर लेयर 2.5 हेडर भी बोलते हैं। और बहुत सारे लोग इसलिए MPLS का डेफिनेशन ऐसा देता है कि MPLS इज ए 2.5 लेयर हेडर टेक्नोलॉजी, ठीक है? राउटिंग टेक्नोलॉजी जहाँ पे राउटिंग किया जाता है बेस्ड ऑन लेवल, ठीक है? ऐसा भी बहुत सारा लोग जो है, तुम गूगल मार के भी देख सकते हो, कहीं कहीं ऐसा तुम्हें डेफिनेशन मिल जाएगा, बोलेगा कि MPLS 2.5 लेयर हेडर एक टेक्नोलॉजी होता है या फिर एक राउटिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें राउटिंग या फिर पैकेट फॉरवर्डिंग किया जाता है बेस्ड ऑन लेवल। समझ में आया? बुझी पैसा बुझी, ठीक है? Yes, sir. तो इसमें तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MPLS को क्यों 2.5 लेयर हेडर बोला जाता है, इसलिए बिकॉज इसमें लेयर 2 और लेयर 3 फ्रेम हेडर जो होगा उसके बीच में MPLS लेवल हेडर को इंसर्ट किया जाता है, तो इसलिए बोलता है 2 लेयर L2 एंड L3 हो गया और आधा इसका हो गया, दैट मीन्स 2.5 लेयर, ठीक है? हेडर जो होता है, समझ में आया मुझे बोला ने? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, बस इतना थ्योरी है, ठीक है? अभी हम लैब में जाते हैं, लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस लैब नाउ, वही लास्ट वाला लैब। देखो उसमें क्या था, वी हैड IP असाइन ऑल द राउटर्स, IP ऑलरेडी मैंने असाइन किया था उसमें। वी हैड कॉन्फ़िगर्ड OSPF एरिया 0, OSPF मस्ट बी वर्किंग सक्सेसफुली, तो वो सक्सेसफुली काम कर ही रहा है, उसी को मैंने सेव किया था लास्ट क्लास में। एंड वी विल रिकॉन्फ़िगर MPLS अगेन, सो रिमूव MPLS एंड कैप्चर द ट्रैफिक ऑफ E00 of R1 and analyze the ICMP traffic in Wireshark by using the ping from R1 to 10455. In the capture, we will see no level package because this was about a normal IP packet. मतलब इसमें क्या बोला वो देखो अभी, इसमें ये बोला गया, मैंने बोला कि इसमें से तुम MPLS को रिमूव कर दो, मैं पूरा रिमूव नहीं करूंगा, मैं सिर्फ R1 का E0 एंड R2 का E0 से मैं MPLS रिमूव करूंगा, ठीक है? सिर्फ यही दो पैकेज से MPLS रिमूव करूंगा, उसके बाद देखता हूँ होता है कि नहीं, ठीक है? मुझे क्वेश्चन है क्या कमांड लगाऊंगा बोलो रिमूव के लिए, एनेबल कॉन्फिग मोड, MPLS रिमूव करना है फ्रॉम R1, कमांड क्या होगा तन्मय? No MPLS. नो MPLS कहाँ IP, लिखना हो? इसी में आप लिख दीजिए नो MPLS IP। 200 MPLS इंटरफेसेस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट MPLS IP तो कॉन्फिग मोड में एनेबल ही रहता है कि नहीं? तो हमें इसको Yes, sir. डिसेबल करना है फ्रॉम द इंटरफेस से तुम्हें डिसेबल करना है, Ethernet ठीक है? 00 में है। इथरनेट 00, ठीक है? तो इसमें लिखो इथरनेट 00, इसमें लिखो नो MPLS IP। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. ये देखो नेबरशिप डाउन हो गया उसका। तो इसी तरह तुम्हें क्या करना है, R2 राउटर पे जाओ, चलो मैं एक बार सबको रिमूव करके तुम्हें दोबारा थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ कमांड का, ठीक है? मोटिवेशन है, मैं एक बार वही कर लेता हूँ। R2 का Yes, इंटरफेस sir. E00 पे जाओ, तो इसमें भी तुम नो MPLS IP कमांड डालो, उसके बाद इसमें E01 भी है, E01 इसमें भी नो MPLS IP कर दो, ठीक है? समझ में आया? R3 पे जाओ, R3 राउटर, R3 का भी दो इंटरफेस है, E00, E01, चलो दोनों में जाओ, देखो इसका नेबरशिप डाउन हो रहा है, LDP नेबर, क्योंकि MPLS हट गया अभी, ठीक है?
तो इंटरफेस E00 इसमें लिखो नो MPLS IP, उसके बाद E01 जो है इसमें भी लिखो नो MPLS IP। R2 से रिमूव हो गया। अभी मुझे R4 राउटर पे जाना है। R4 है ना, हाँ R4 एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ। इसमें भी दो इंटरफेस है, इंटरफेस E00 तो इसमें लिखो नो MPLS IP, और उसके बाद इथरनेट 01 इसमें लिखो नो MPLS IP। एंड फाइनली R5 राउटर पे जाओ, उसमें एक ही इंटरफेस है E00, ठीक है। तो एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, इंटरफेस E00 इसमें लिखो नो MPLS IP। तो IP रिमूव हो गया। मुझे वैसा अभी क्या है इसमें IP एड्रेसेस है एंड OSPF रनिंग है। मुझे वैसा ने पैसा मुझे समझ में आया? पैसे सर ये वाला जो मेरा नेटवर्क है 10.4.5.0, ये नेटवर्क मैं R1 में अभी राउटिंग टेबल में चेक करता हूँ है कि नहीं, ठीक है। और इसमें मेरा IP है 10.4.5.5, ये वाला IP इसमें असाइंड है, ठीक है। तो लास्ट क्लास जिसने किया उसको मालूम होगा कि ऐसा है, ऐसा ही हमने किया था, ठीक है। अभी मैं R1 राउटर में जाके, अभी फ़िलहाल MPLS नहीं है तो 200 IP राउट करता हो और इसमें देखता हो वो वाला नेटवर्क है कि नहीं है। ये देखो OSPF से आया है 10450, इस तरह से वो पैकेट आगे फॉरवर्ड होगा। R1 से R2 आएगा, R2 से R3, फिर R4 देन R5 फाइनली, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैंने पिंग किया दो पिंग 10.4.5.5 तो पिंग मिलेगा मुझे, देखो पिंग 100%। समझ में आया ना पैसा मुझे? समझ में आया? आया समझ में? Yes. ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा पता है? अभी मैं करूँगा ये R1 का E00 इंटरफेस जो है, इसका जो पैकेट है उसको मुझे कैप्चर करना है, कैप्चर, ठीक है। और कैप्चर कहाँ किया जाता है? वायसर्क पे, सर वायसर्क, ठीक है, इसमें कैप्चर करना है। तो EVNG में तुम्हें कैसे कैप्चर करना होगा? R1 राउटर जो है इसमें राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, इसमें देखो नीचे कैप्चर बोल के एक ऑप्शन आया है, कैप्चर, और उसके Yes. बाद R1 का इंटरफेस तुम्हें शो कर रहा है। तो किस इंटरफेस का ट्रैफिक तुम्हें कैप्चर करना है? कौन सा इंटरफेस? E00 है कि नहीं? मुझे बेचारे ना Yes sir. 00. E00 वही है ना, बाकी तो इंटरफेस है ही नहीं इसमें। E01 E02 E0 इंटरफेस है इसमें, लेकिन मैंने यूज नहीं किया, मैंने यूज किया E00। तो इसको मुझे कैप्चर करना है, इसको ओपन करो, ठीक है। ऐसे आएगा, ऐसे आने के बाद इसको रन होने दो, ठीक है। इस तरह से आएगा, ये देखो आना शुरू हो गया। इसको रिमाइंड में लेटर कर दो, ठीक है। अभी इसमें अगर मैं सिर्फ ICMP कैप्चर करना है, क्योंकि मैंने पिंग मारना है ना, ICMP अगर मैंने कर दिया और मैं R1 राउटर से दोबारा पिंग रन करता हूँ, दोबारा वही पिंग रन करता हूँ, दो पिंग, ये देखो आ रहा है। समझ में आया मुझे वैसा ने पैसा मुझे? ठीक है, मैंने सारा नहीं बोला, मैंने बोला मुझे ICMP सिर्फ कैप्चर करना है, ठीक है। अभी देखो इसका आउटपुट चेक करो तुम। R1 तुम्हारा डायग्राम ऐसा था, हाँ, R1 यहाँ से R2 तक था, ठीक है। एंड फाइनली R5, मतलब तुम्हारा डेस्टिनेशन कौन है? डेस्टिनेशन मेरा ये वाला था, डेस्टिनेशन है 10.4.5.5। अभी देखो ये जो R1 एंड R2 के बीच में जो नेटवर्क था वो है 10.1.2.0/24। तो R1 का ये वाला पोर्ट जो है E0, इसमें IP था मेरा 10.1.2.1, वही बोला है। देखो सोर्स कौन है? 10.1.2.1, यहाँ से पैकेट जा रहा है कहाँ? डेस्टिनेशन 10.4.5.5। तो ये हो गया सोर्स, ये हो गया मेरा डेस्टिनेशन। समझ में आया मुझे वैसा? ये देखो इको का मतलब ICMP रन हुआ है, समझ में आया ना कि बोलो। और देखो ये देखो दिखा रहा है तुम्हें TTL 255 252 250, देखा TTL ऐसा चेंज हो रहा है, दिखा रहा है ऐसा, ठीक है। Yes sir. मुझे वैसा अभी मुझे क्या करना है, इसमें से कोई भी एक पैकेट में क्लिक करो। मान लो मैं ये पहला वाला पैकेट जो है इसमें क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, वो क्लिक ही है बाय डिफॉल्ट। क्लिक करने के बाद इसका जो आउटपुट है देखो, ये फ्रेम 10 बोल रहा है कि ये इथरनेट फ्रेम इसका जो है, उसके बाद इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IP वर्जन 4 भी है, और ये ICMP, क्योंकि तुमने पिंग मारा तो पिंग का मतलब ये ICMP हो गया, ठीक है। IP वर्जन 4 बोला कि 10.1.2.1 से पैकेट जा रहा है, कहाँ जा रहा है? 10.4.5.5 पे जा रहा है, और ये इथरनेट का मैक एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। लेकिन क्या तुमको यहाँ या फिर हमको यहाँ लेवल वाला कुछ भी इंफॉर्मेशन दिखाया क्या? लेवल वाला कुछ भी है इसमें? नहीं नहीं sir. है। क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने MPLS रिमूव किया है, ठीक है। अपना जो Yes sir. टोपोलॉजी है वहाँ से मैंने MPLS को रिमूव कर दिया, हर राउटर से रिमूव किया। तो फिलहाल क्या है, ये जो पैकेट मेरा गया फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये क्या है?
एक नॉर्मल आईपी पैकेट है, नॉर्मल आईपी पैकेट जो नॉर्मली होता है वही कहानी इसके साथ हुआ है। मुझे वैसा मनदीप प्रियंकुश Yes, अखिल sir. वैसा वैसे ये नॉर्मल वाला पैकेट है, इसके साथ कोई लेवल वाला फंडा नहीं है, लेवल वाला कोई भी स्टोरी इसके साथ नहीं है, बिकॉज क्योंकि हम लोगों का जो टोपोलॉजी है उसमें एमपीएलएस फिलहाल है ही नहीं, उसको रिमूव किया गया है। मुझे वैसा ना पैसा मुझे समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अभी क्या करना है देखो नेक्स्ट, तो वही मैंने इसमें लिखा था, ये देखो लास्ट में नॉर्मल आईपी पैकेट, ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बार। अभी क्या करना है देखो, नाउ ये देखो, नाउ वी विल कॉन्फ़िगर एमपीएलएस अगेन, अभी दोबारा कॉन्फ़िगर करना है। इन द प्रीवियस लैब वी हैड लर्न अबाउट वन मेथड टू एनेबल और कॉन्फ़िगर, ये मैंने गलत लिखा, ओएसपीएफ ने इसमें होगा एमपीएलएस, हाँ एमपीएलएस। तो लास्ट लैब में हमने क्या देखा था, क्या देखा था हमने कि एमपीएलएस को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक मेथड जो है वो हमने अप्लाई किया था लास्ट। टुडे वी विल लर्न द सेकेंड और एन अनदर मेथड टू कॉन्फ़िगर इट एज फॉलोज। तो आज दोबारा एक मेथड यूज करना है, सेकेंड मेथड भी हमें सीखना है कि और क्या तरीका है एमपीएलएस कॉन्फ़िगर करने का। बुझी वैसा ने पैसा बुझी समझ में आया ना? Yes, sir. तो इसमें देखो फर्स्ट मेथड में क्या था, फर्स्ट मेथड यही था ना, राउटर कॉन्फ़िग में हम जाते हैं आईपी सेफ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल रहता है, एमपीएलएस आईपी कॉन्फ़िग मोड में बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल रहता है, और फाइनली हम लोग जो भी इंटरफेस होगा कॉन्फ़िग इफ का मतलब इंटरफेस, वहाँ जाके हम लोग एमपीएलएस आईपी बोल के कमांड डालते थे। सो दिस इज द फंडामेंटल मेथड टू एनेबल एमपीएलएस ऑन एन इंटरफेस। तो ये एमपीएलएस का, अगर एमपीएलएस एनेबल करना है इंटरफेस पे तो ये कमांड है जो हमने लास्ट लैब में किया था। Let's configure MPLS using the first method again as we did in the last class. While assigning level range, use question mark to see the range. It will be, ये मैंने ऑलरेडी तुमको दिखाया कि रेंज लेवल का यहाँ तक, यहाँ से 0 से लेके 104857 तक आता है, ठीक है, that we discuss about today. Anyway, after configuring OSPF, go to R1 and ping, एक सेकेंड, हाँ ping उस मतलब अभी क्या करना है, पहले तुम एमपीएलएस कॉन्फ़िगर करो, करने के बाद आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग ओएसपीएफ नहीं, इसमें भी एमपीएल में इसको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे वैसा है ये ओएसपीएफ नहीं, इसमें भी एमपीएलएस होगा। आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग एमपीएलएस गो टू R1 एंड देन पिंग अगेन दैट सेम आईपी रिपीट वन, मतलब मैंने बोला कि एक ही रिक्वेस्ट भेजो और उसका एक ही रिप्लाई आना है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, राउटर 5 पैकेट भेजता है, 5 रिक्वेस्ट 5 रिप्लाई, इसलिए 100% आता है ना, समझ में आया कि नहीं? रिजर्वेशन है ये जो Yes, होता sir. है, देखो ये जो आया, ये देखो ये 100% का मतलब क्या, 5/5 मतलब 5 पैकेट रिक्वेस्ट गया, 5 रिप्लाई आया। तो मैं क्या बोला कि 5 नहीं चाहिए मुझे, एक भेजो, एक भेजो, एक रिप्लाई एक रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ऐसा, तो इसके लिए तुम ऐसा कमांड लगा सकते हो रिपीट वन, ठीक है, मतलब एक ही पैकेट को रिपीट करते रहो, ठीक है। एंड देन विल गो टू द वायरसार्क अगेन, वायरसार्क में जाना है एंड चेक द कैप्चर वी विल सी। तो क्या हम देखेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं एमपीएलएस इसमें कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड ना, फर्स्ट मेथड वी हैव कॉन्फ़िगर, चलो उसके बाद उसे डिलीट करना है, चलो ठीक है। अभी मैं फर्स्ट मेथड जो है उसको मैं अप्लाई करता हूँ अपना टोपोलॉजी पे। तो पहला वाला मेथड जो लास्ट क्लास जिसने मिस किया था उसके लिए है, देखो इसलिए मैंने दोबारा ये डाल दिया, एक्चुअली ये करना नहीं चाहिए था, ये टाइम कंज्यूमिंग है, फिर भी कर दिया। देखो एमपीएलएस अगर कॉन्फ़िगर करना है तो तुम्हें क्या करना है, आईपी सेफ कमांड पहले कॉन्फ़िग मोड पे लगाना है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल रहता है। उसके बाद एमपीएलएस आईपी कमांड लगाना है, ये भी कॉन्फ़िग मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल ही रहता है, नहीं मारने से भी होगा। लेकिन हमें जो करना है वो है इंटरफेस में जाके इसको एनेबल करना पड़ता है, इंटरफेस 00, और यहाँ तुम्हें लिखना है MPLS IP, ये वाला कमांड। ये करने के बाद अगर मैंने इसमें 200 MPLS इंटरफेसेस बोल के कमांड डाल दिया तो देखो तुम्हें दिखाएगा इंटरफेस इथरनेट 00 में MPLS येस, मतलब IP में IP MPLS येस है, और इसमें LDP प्रोटोकॉल यूज़ किया गया है। LDP मतलब लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि हमको बाद में डिस्कस करना है, आगे हमको मिलेगा, ठीक है। और ये इंटरफेस का ऑपरेशनल मोड जो है वो येस, मतलब ये वर्किंग है, काम कर रहा है, फिलहाल ऑफ है। मुझे वैसा समझ में आया ना, आया समझ में? इसी तरह हमें R2 राउटर में भी जाना है और उसमें भी MPLS कॉन्फ़िगर करना है। तो एग्जिट कर दो यहाँ से, एग्जिट, पहले तुम IP सेफ डालो, उसके बाद MPLS IP डालो। इसमें 2 इंटरफेस है, तो तुम अगर रेंज लगा के मारोगे तो ऐसे मार सकते हो, इंटरफेस रेंज E0/0-1, मतलब क्या है, ये E00 इंटरफेस एंड E01 दोनों में मैं जा रहा हूँ,
या फिर तुम एक एक करके भी कर सकते हो। पहले E00 में जाओ, MPLS IP कमांड डाल दो। उसके बाद E01 में जाओ, उसमें तुम MPLS IP डाल दो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही बार में दोनों इंटरफेस में MPLS एनेबल कर दिया, MPLS IP। ठीक है, हाँ इसमें और एक चीज़ करना है, जो राउटर या R2 में R1 में आके तुम और एक काम क्या कर सकते हो। अगर तुमने बोल दिया MPLS लेवल रेंज कहाँ से लेना है ना, कहाँ से लेना है, सपोज 100 से 199, मैंने बोल दिया ये कि तुम्हें 100 से 199 के बीच लेवल लेना है, जो कि रेंज कितना होता है, कितना होता है रेंज, क्वेश्चन मार्क डालो, ये सब है ना, अभी दिखाया था कुछ देर पहले। पैसा बुझे, 1087 पैसा बुझे, तो ये लास्ट क्लास वाला है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, और तुम R2 जो है, R2 राउटर, यहाँ भी जाओ, यहाँ भी एग्जिट करके बोल दो भाई तुम्हें भी MPLS लेवल जो रेंज लेना है वो 200 से 299 लेना है। ठीक है, पैसा बुझी वैसा हो गया। अभी तुम R3 राउटर पे जाओ, R3, और इसमें अभी तुम कमांड डालो R3। तो R3 में जाओ, यहाँ जाओ एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, और यहाँ तुम्हें लिखना है IPsec, उसके बाद MPLS IP, उसके बाद इसमें भी दो इंटरफेस है, E00 देन 1 नहीं लेगा, क्यों, मैंने रेंज नहीं लिखा बीच में, क्योंकि मैंने रेंज में डालना है इसको, इंटरफेस रेंज, एंटर, उसके बाद MPLS IP, और तुम इसमें बोल दो एग्जिट कि MPLS लेवल क्या था, रेंज ना, रेंज सपोज 300 टू मैंने बोल दिया 399 लेना है। तो ये मुझे वैसा एक बार मैं देख लेता हूँ, 200 MPLS LDP बाइंडिंग्स लेवल कहाँ से ले रहा है देखता हूँ। हाँ तू देखा मैंने, नहीं इसका लोकल बाइंडिंग क्या है देखो तो, इसका लोकल क्या है 55 के लिए, ये ठीक है 302 से लिया, ठीक है समझ में आया ना, क्योंकि मैंने बोला 300 से 399 लेना है, तो ये देखो लोकल बाइंडिंग 302 लगाया है, समझ में आया जी वैसा। ठीक है, तो ये हो गया। ओके देन नेक्स्ट मुझे R3 हो गया ना, R3 अभी जाना है R4 राउटर पे, R4। तो R4 पे आओ, यहाँ आके लिखो एनेबल कॉन्फ़िग मोड IPsec, उसके बाद MPLS IP, उसके बाद इंटरफेस रेंज। अच्छा पहले मैं वो लेवल डाल देता हूँ, MPLS लेवल रेंज जो है वो होगा, ये R4 है तो मैं बोलता हूँ 400 से 499 लगाओ लेवल का नंबर। उसके बाद इंटरफेस रेंज पे जाओ, और यहाँ बोलो E0/0 देन -1, और यहाँ तुम MPLS IP एनेबल कर दो। ठीक है, ये हो गया। एंड फाइनली R5 राउटर पे जाओ, R5 यहाँ जाके तुम्हें देखना है एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, R5 यहाँ लिखो IPsec, उसके बाद MPLS IP, उसके बाद MPLS लेवल क्या था रेंज, ठीक है रेंज 5 है, तो मैं बोलता हूँ 500 से 599 के अंदर तुम लेवल नंबर लेना है इस राउटर पे किसी भी नेटवर्क के लिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक ही इंटरफेस है E00, इसमें जाओ और लिखो MPLS IP, बस हो गया MPLS कॉन्फ़िगर। मुझे वैसा अमीनुल समझ में आया, आप ऐसे से पैसा हो जाए तो MPLS ऐसे एनेबल किया जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास वाला ही है, इसमें नई चीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी नया चीज़ ये है, अभी मुझे दोबारा पिंग मारना है और वाइसर कैप्चर करके देखना है कि अभी क्या कहानी होगा। ठीक है, ये देखो वाइसर कैप्चर आ गया ये। ठीक है, अभी मैं R1 राउटर में जाऊंगा, R1, और यहाँ से वही पिंग दो पिंग किसको करना है 10.4.5.5, इसको नहीं कौन सा था 555 था ना, 5.5.5.5 है ना, चलो 10.4.5.5 मानने से भी होगा, कोई बात नहीं, मैंने लास्ट टाइम यही मारा था ना। हाँ लास्ट टाइम ये 10 for ये 5 10.4.5.5, ये मतलब ये R4 एंड R5 का बीच का नेटवर्क है। या फिर तुम 555 भी मार सकते हो, वो लूप बैक क्रिएटेड है कहाँ R5 राउटर में, कुछ भी कर सकते हो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली मुझे देखना है, तो चलो मैं यही IP डाल देता हूँ 10.4.5.5। ठीक है, एंटर मारो, और इसमें अभी देखो आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कहाँ गया मेरा राउटर,
इसमें तुम एक्सिस लगाओ, दो पिंग इतना, रिपीट 1 कर देता हूँ। हाँ, रिपीट 1 अभी आया होगा। हाँ, अभी देखो, अब जब MPLS एनेबल किया, अब मैंने ये वाला पैकेट चेक किया, ये वाला देखो, सोर्स क्या बोल रहा है, 10121, दैट मीन्स R1 यहाँ से पैकेट गया है, डेस्टिनेशन हो गया 10455, या R5 का नेटवर्क है। समझ में आया ना? मुझे वैसा, जब इस एंट्री को मैंने क्लिक किया, इसमें सिर्फ मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आउटपुट में देखो मुझे क्या क्या दिखा रहा है। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, इथरनेट 2, दैट मीन्स ये L2 हेडर है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, दैट मीन्स ये L3 हेडर है। और L2 और L2 एंड L3 के बीच में क्या आया, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग हेडर, मतलब ये हो गया 0.5 वाला, 0.5। समझ में आया ना? मुझे वैसा 2.5 समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। आया समझ में? ठीक है। L3 में क्या बोल रहा है कि सोर्स IP 10121, डेस्टिनेशन, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ये L3 वाला है। L2 इथरनेट वाला है, इसमें सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा, क्योंकि इथरनेट वाला फ्रेम है, ठीक है। और इसमें देखो, जो MPLS वाला हेडर आया है बीच में, इथरनेट और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बीच, और तुमने पिंग मारा था तो इसीलिए लास्ट में ICMP मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल वो भी दिखाएगा, लेकिन बीच में मुझे मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग हेडर दिखाया। और क्या बोला है, देखो, लेवल उसने 200 यूज किया है, एक्सपेरिमेंटल बिट 0 है, एस बॉटम अप स्टैक बिट 1 है। 1 का मतलब दिस इज द लास्ट लेवल, यही लास्ट लेवल है, इसमें और कोई लेवल नहीं है, मुझे वैसा। और TTL जो है 255। समझ में आया कि नहीं, बोलो। अभी जो थ्योरी डिस्कस किया था वही है इसमें, यस सर। बुझी बोला। पैसा बुझे सबे, मंदिर सर प्रिय घोष, पैसा बुझे, वही है, सर यही देखो, वही एस बिट इसमें 1 लगा है। 1 का मतलब दिस इज द लास्ट लेवल, इसमें और कोई लेवल है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया? आया समझ में? अभी इसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, ये मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग हेडर जो है इसमें क्लिक करो, ये जो एरो मार्क है इसमें क्लिक करो। अभी देखो क्या दिखा रहा है ये, अभी ये बोल रहा है कि ये देखो 000000000 है ना, इसमें टोटल 20 बीट होगा, तुम काउंट करो। ये देखो 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 सेक्शन, 4 बीट है, तो 5 इंटू 4 कितना होगा, 20 बीट है कि नहीं, मुझे वैसा नहीं। समझ में आया तन्मय, बाकी लोग? इसमें यस क्या सर। है, इसमें टोटल 20 बीट है, 20 बीट, टोटल 20 बीट है। और इसमें पहला वाला हिस्सा तो सब जीरो है, और ये देखो 1100, और उसके बाद 1000, ये बाइनरी, इसको अगर डेसिमल करोगे तो कितना मिलेगा नंबर, डेसिमल करने से 128 64 32 16 8, मतलब 128 प्लस 64 प्लस 8 कितना होगा, 192 200. प्लस 8, 140 128 प्लस 64 192 है ना, 192 के 8 प्लस करने से कितना, 200। 200 होगा कि नहीं, 200 होगा, तो डेसिमल होगा 200, यही बोला है, देखो ये देखो 200, दिस इज द लेवल। समझ में आया? तो पहला जो 20 बीट है, मैंने क्या बोला था, एक्चुअल लेवल, यही है लेवल, मुझे वैसा आया समझ में? पहला 20 बीट यही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट 3 बीट जो था, जो कि MPLS एक्सपेरिमेंटल बीट है, वो 0, क्योंकि इसका इसमें इस्तेमाल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। उसके बाद एक बीट जो है नंबर 1 बीट, वो MPLS बॉटम ऑफ लेवल स्टैक बीट, और इसमें 1 है, 1 का मतलब क्या है, ये लास्ट लेवल है, यही लास्ट लेवल है, इसमें और कोई लेवल नहीं है। और लास्ट में देखो TTL वाला जो है, 8 बीट TTL के लिए होता है, ये देखो लास्ट में 8 बीट जो है, ये 8 बिट ऑल आप, मतलब अगर इसको मैंने डेसिमल किया तो कितना आएगा, 255 आएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ से 255 होगा, तो ये हो गया MPLS TTL। तो इसमें अगर तुम टोटल करोगे, देखो 20 बीट, 3 बीट, 1 बीट एंड 8 बीट, अगर कम तुमने कैलकुलेट किया तो इसमें टोटल कितना आएगा, 32 बीट। ये होता है MPLS हेडर का टोटल साइज। जी वैसा, बोलो कुछ डाउट यस है सर। तो, समझ में आया कि नहीं तन्मय, क्लियर हो जाए ना एक बार? तो ये सब तुम यस सर। कमांड में नहीं देख सकते, ये सब कैप्चर करके ही तुम्हें देखना होगा, ठीक है। सर इतने বুজিব কৈছিলো মানে ৰাউটাৰৰ ভিতৰত চেক কৰিব নোৱাৰে ন একেটা। নোৱাৰা, তুমি নোৱাৰা এইবিলাক কেপচাৰিঙত দেখায়, বুজি পাইছা? तो इसीलिए वायरसर कैप्चर, मतलब जब तुम EVNG इंस्टॉल करोगे या फिर GNS3 जब भी तुम्हें इंस्टॉल करना है या फिर करोगे, देखना बाय डिफॉल्ट वायरसर इंस्टॉल हो ही जाता है साथ में, ठीक है। तो ऐसे तुम कैप्चरिंग करके इसको देख सकते हो, समझ में आया ना? मुझे वैसा, तो समझने में क्या होता है, आसान होता है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा वही हमको इसमें दिखा, वही दिखा,
कोई दूसरा चीज़ नहीं देखा। देखो ये MPLS हेडर है, इसमें टोटल 32 बिट है, और पहले इसमें इथरनेट हेडर, दैट मीन्स दिस इज द L2, और उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, दैट मीन्स दिस इज द L3। तो L3 और L2 के बीच में उसने मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग हेडर को लगाया है, ठीक है, जो कि 32 बिट का है, दैट मीन्स 2.5 लेयर हेडर। मुझे वैसा समझ में आया कि नहीं, बोलो बाकी लोग, वैसा मुझे। तो ये है उसका कहानी। अभी इसको मिनिमाइज करो, ठीक है। तो ये देखो वही जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया, ये सारा इसमें मैंने लिख के भी दिया है, तुम लोग देख लेना बाद में, ठीक है। मुझे वैसा हो गया। तो 10, ये देखो 10, दिस इज द 32 बिट और 4 बाइट MPLS लेवल, ये दिखाया तुम लोग को वायसर्क में, अच्छी तरह दिखा दिया क्या है क्या नहीं है, ओके। Now using the first method we have configured MPLS। फिलहाल हमने फर्स्ट मेथड यूज किया जो हमने लास्ट लैब में किया था वही। But to run MPLS we have also configured WSPF। अभी देखो MPLS by default ऐसे ही नहीं चलेगा, उसको बैक एंड में कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए, जो कि हम लोग का इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल होता है ना, WSPF, ISIS या IGRP, कुछ भी हो, कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल चाहिए। तो फिलहाल हम लोगों का क्या है, WSPF रनिंग है, ठीक है ना। इफ वी हैव WSPF जो कि हम लोगों का है, या फिर अगर हमने ISIS भी कॉन्फ़िगर किया, देन वी कैन कॉन्फ़िगर MPLS यूजिंग द सेकेंड मेथड। मतलब क्या है, मान लो तुम्हारा EIGRP है, देन सेकेंड मेथड विल नॉट वर्क, काम नहीं करेगा। मान लो RIF है, सेकेंड मेथड काम नहीं करेगा। अगर सेकेंड मेथड काम करवाना है, उसको तुम्हें यूज करना है, तो बैकएंड में जो इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल होगा वो या तो WSPF होना चाहिए, नहीं तो ISIS होना चाहिए, तब जाके तुम्हें सेकेंड मेथड अप्लाई करना है, या फिर वो तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। मुझे वैसा नहीं पैसा मुझे, ठीक है। सो व्हाट इज द सेकेंड मेथड और हाउ इट कैन बी यूज। देखो सेकेंड मेथड क्या करना है, सिंपल, राउटर कॉन्फ़िग में जाओ, IPsec MPLS सेम वही कमांड है। उसके बाद राउटर कॉन्फ़िग में जाके तुम्हें राउटर WSPF के अंदर जाना है, और WSPF का जो भी तुमने प्रोसेस ID यूज़ किया उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लिखना है MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, ये वाला कमांड। अगर यहाँ तुमने एंटर डाल दिया सपोज, ठीक है, दिस कमांड enables MPLS on all of the WSPF enable interfaces, ठीक है। मतलब इस राउटर में जो तुमने WSPF प्रोसेस रन किया, उसमें जो जो इंटरफेस का नेटवर्क तुमने अनाउंस किया, तो जिस जिस इंटरफेस में WSPF एनेबल है, एवरी इंटरफेस में क्या होगा, MPLS बाय डिफॉल्ट एनेबल हो जाएगा, अगर तुमने MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग कमांड डाल दिया। तो बार बार हर इंटरफेस में जाके MPLS IP MPLS IP MPLS IP कमांड मारने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अब जो भी तुम्हारा प्रोटोकॉल है, राउटर WSPF है, तो WSPF के अंदर जाओ। तो WSPF में तुमने ऑलरेडी नेटवर्क अनाउंस करके रखा है, इंटरफेस अनाउंस है ऑलरेडी, तो जो भी इंटरफेसेस WSPF के अंदर अनाउंस है, हर इंटरफेस में MPLS बाय डिफॉल्ट एनेबल हो जाएगा, अगर तुमने MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग डाल दिया। लेकिन सपोज तुम्हें ऐसा करना है, सपोज ये R1 राउटर, इसका सपोज एक हिस्सा जो है, मान लो ये F00 पोर्ट है, ये सपोज एरिया 0 में है, ठीक है, और इसका और एक इंटरफेस है, मान लो सीरियल 0, और ये सीरियल 0 जो इंटरफेस है, ये मान लो एरिया 1 में है, और तुम चाहते हो कि ये एरिया 0 का जो इंटरफेस है F00, यह मुझे MPLS एनेबल करना है, यह एनेबल करना है, और ये जो सीरियल है यह नो MPLS, यह कोई भी MPLS नहीं होगा। तब क्या करना है, अगर ये सेकेंड वाला मेथड यूज करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा, WSPF के अंदर गया, MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, उसके बाद तुम्हें लिखना है एरिया, उसके बाद एरिया ID, मतलब तुम्हें किस एरिया का इंटरफेस में MPLS एनेबल चाहिए, एरिया 0, फिर तुम्हें यह लिखना होगा एरिया, और यह लिख दो 0, दैट मीन्स ये F00 इंटरफेस जो है इसमें MPLS एनेबल हो जाएगा, लेकिन सीरियल में एनेबल नहीं होगा। अगर तुमने ये वाला हिस्सा नहीं लिखा, एरिया एंड एरिया ID, सिंपली ये डाल दिया MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, ये डालने तो से हर क्या एक होगा, जगह पे हो हर जाएगा। एक जगह पे जो भी इंटरफेस OSPF में है, हर इंटरफेस में MPLS एनेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें स्पेसिफाई करना है कि नहीं, मुझे पर्टिकुलर इसी एरिया का इंटरफेस जो है OSPF का, उसमें MPLS चाहिए, तो तुम एरिया लिख के एरिया ID डाल दो, तो उस एरिया में जो जो इंटरफेस OSPF का है, OSPF एनेबल इंटरफेस जो भी है उस एरिया में, उसी में सिर्फ MPLS एनेबल होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। मुझे वैसा पैसा नहीं मुझे, यस सर। ठीक है। तो ऐसा तुम स्पेसिफिक भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो सपोज
अभी देखो ऐसा भी हो सकता है ना, सपोज यू वांट टू डिसेबल MPLS इन वन OSPF एनेबल इंटरफेस। अभी मान लो तुमने एनेबल किया था, सपोज ये R राउटर है, यह तुम्हारा E00 था और यह सपोज E01 था, तो पहले तुमने दोनों में, इसमें भी MPLS एनेबल किया और इसमें भी MPLS एनेबल किया, तो ये ऑटो कॉन्फिग कमांड डाल के सपोज दोनों में एनेबल किया था। अभी मान लो अभी तुम लोगों का ऐसा सिनेरियो है कि E01 जो है इसमें मुझे नो MPLS, यह मुझे MPLS फिलहाल नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है, राउटर कॉन्फिग इंटरफेस नेम मतलब E01 में जाना होगा एंड नो MPLS LDP IGP का मतलब क्या है, OSPF ISS, these are known as IGP protocol and इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर Internal गेटवे gateway. प्रोटोकॉल, यस। तो नो MPLS LDP IGP ऑटो कॉन्फिग मार के एंटर मार दो, फिर क्या होगा, ये E01 जो है इसमें MPLS डिसेबल हो जाएगा। मुझे वैसा पैसा बचे, समझ में आया ना। Yes, यस sir. सर। दिस OSPF is enable, मतलब ये जो इंटरफेस है इसमें OSPF enable है इन दिस इंटरफेस, बट आई डू नॉट वांट टू एनेबल MPLS इन इट, इसमें मुझे MPLS नहीं चाहिए, OSPF है MPLS मुझे नहीं चाहिए, तो ये कमांड से तुम उसको डिसेबल भी कर सकते हो। मुझे वैसा समझ में आया ना, आया समझ में। यस सर। अभी देखो NB में क्या है, सपोज वी आर कॉन्फ़िगरिंग MPLS using the first method at one router suppose R1 and second method at the other router suppose R2, त्याचा काम कोणी होणे, will it work, suppose R1 and R2 दो राउटर तुमने कनेक्ट किया, R1 जो है इसमें तुमने फर्स्ट मेथड यूज किया, फर्स्ट मेथड, R2 जो है इसमें तुमने सेकेंड मेथड यूज किया, तो क्या ये काम करेगा, वर्किंग होगा, ठीक है, हाँ No. करेगा करेगा करेगा। करेगा काम, द रिजल्ट विल अल्टीमेटली बोथ आर एनेबलिंग MPLS ओनली। MPLS enabling, that means ultimately both side LDP enable हो ही जाएगा, इसमें भी LDP होगा इसमें भी, ठीक है, हो गया। तो ये देखो द रिजल्ट विल बी द सेम ओनली द मेथड्स आर डिफरेंट, तो तुम कुछ भी यूज, मतलब तुम्हें अगर मेथड 1 यूज करना है करो हर राउटर में, मेथड 2 यूज करना है करो, या फिर तुम मिक्स भी कर सकते हो, किसी में 1 डाल दो किसी में सेकेंड मेथड डाल दो, कुछ भी कर सकते हो, अल्टीमेटली रिजल्ट जो होगा रिजल्ट सेम ही रहेगा। मुझे वैसा मनदीप, बाकी लोग प्रियांशु Yes, sir. समझ गया, Yes, हो गया, हाँ हो गया। सो इन दिस लैब, इन द लैब हम लोग का जो लैब है, हमें क्या क्या करना है, देखो रिमूव MPLS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट मेथड फ्रॉम R2 एंड R4 एंड कॉन्फ़िगर MPLS यूजिंग द सेकंड मेथड एंड रेस्ट राउटर्स आर यूजिंग फर्स्ट, मतलब हम लोग का जो 5 राउटर है ना, तो मुझे क्या करना है, R2 और R4 से फर्स्ट मेथड वाला जो MPLS है उसको रिमूव कर दो, क्यों, उसमें हमें सेकेंड मेथड यूज करके MPLS कॉन्फ़िगर करना है, बाकी R1 R3 और क्या था R5 है ना, R1 R3 R5 उसमें फर्स्ट मेथड ही रहेगा, वही वाला जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ मुझे R2 एंड R4 ये दो राउटर में पहला वाला जो मेथड था MPLS का जो हमने कॉन्फ़िगर किया था उसको रिमूव करके सेकेंड वाला मेथड डाल के MPLS कॉन्फ़िगर करना है। मुझे वैसा वैसा मुझे यस सर। ठीक है, तो क्या करना है, Yes, देखो sir. तो पहले मैं किस में करना है, R2 एंड R4, तो मैं R2 राउटर में आता हूँ, R2, ठीक है, तो R2 में आओ, R2 एनेबल कॉन्फिग मोड पे जाओ, इसका दो इंटरफेस था ना, इंटरफेस E00 एंड -1, सॉरी ये रेंज लिखना होगा ना, क्योंकि दोनों से मुझे MPLS नहीं चाहिए, रेंज E0/0-1 और इसमें तुम डाल दो नो MPLS IP, MPLS देखो अभी देखा नेबर, दोनों ही नेबर, मतलब इसका दो नेबर था R2 का, एक था R1 एक था R3, दोनों ही नेबर डाउन है, ये नेबर डाउन, ठीक है, तुम देखो इसमें दिखाएगा, ये देखो दोनों डाउन 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 दिखा रहा है, LDP डाउन, ठीक है। अभी क्या करना है, इसमें मुझे सेकेंड मेथड यूज करके MPLS कॉन्फ़िगर करना है, तो एग्जिट कर दो, ठीक है, मुझे वैसा नहीं समझ में आया ना, क्या करना होगा, यस देखो सर। IP सेफ ऑलरेडी है, MPLS IP ऑलरेडी होता है, ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इंटरफेस में जाके MPLS IP बोल के जो कमांड था वो हमें नहीं यूज करना, ठीक है, एक इंटरफेस में जाके जो हम लोगों ने MPLS IP बोल के कमांड डाला था, तो एनेबल MPLS ऑन दैट इंटरफेस, तो वो वाला कमांड अभी हमें नहीं लगाना है, हमें दूसरा मेथड यूज करना है, तो हमें पहले चेक करना है कि 200, चलिए मुझे बताओ इसमें OSPF का प्रोसेस आईडी मैंने क्या यूज किया, किस कमांड से देखूंगा, OSPF 1 वो तो और वन यूज है, कर। मैंने प्रोसेस हाँ आईडी क्या यूज किया मुझे वेरीफाई करना है, तो वो कौन सा कमांड रहेगा जिस कमांड से मुझे मालूम होगा कि OSPF प्रोसेस आईडी इसमें क्या है, बोलो। So IPOS. 765 OSPF. हाँ 200 705 section OSPF. तुम एक काम कर सकते 200 रात, उसके बाद पाइप, इसमें सेक्शन OSPF डाल दो, OSPF। ठीक है, ठीक है, इसमें दिखाएगा
ये देखो बोल रहा है कि राउटर OSPF 1 और दूसरा कमांड, दूसरा So I OSPF, so IP OSPF भी। So IP OSPF 200 IP OSPF, चलो मारता है, ये दिखा रहा है OSPF 1, ठीक है, हो गया तीसरा कमांड। और चलो ये 2 कमांड हो गया, और कोई कमांड तो ये डाल दो 200 IP प्रोटोकॉल डाल दो, ठीक है, हाँ प्रोटोकॉल से भी ये आएगा। भी दिखाएगा, ये देखो राउटर OSPF 1, ठीक है ना, ठीक है। तो हम्म, इस तरह से तुम देख सकते हो। तो मुझे क्या करना है अभी, राउटर OSPF, मैंने हर राउटर में OSPF 1 ही यूज़ किया है, ठीक है। तो कुछ भी हो तो राउटर OSPF 1 यहाँ लिखो, और उसके बाद लिखना है MPLS LDP, ठीक है, ऑटो ऑटो कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग। अगर तुम्हें लिखना है एरिया 0 तो एरिया 0 भी डाल, क्योंकि हम लोग का एरिया 0 ही है ना, हमारा एक ही एरिया है, नहीं लिखने एक से ही भी एरिया होगा। है, नहीं लिखने से भी होगा। तो अगर डालना है तो डाल दो, नहीं डालना है मत डालो, ठीक है। एरिया देखना वो नेबर बनेगा, देखा, दोनों के साथ नेबर बन गया उसका, है ना। ये देखो नेबर, जहाँ कमांड किया देखो 10.1.2.1 दैट मीन्स R1 एंड 10.3.4.3, 3 का मतलब क्या, राउटर का नाम R3 है, R3। ठीक है। देखो आप हो गया, ठीक है, बुझी वैसा ने पैसा बुझी बा, ऐसा भी देखो MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग एरिया 0, तुम ये भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या था ना, सपोज वी वांट टू अभी सपोज तुम्हें MPLS नहीं चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, सपोज तुम्हें इस इंटरफेस पे नहीं चाहिए, सपोज ये एनेबल हो गया। अभी मान लो मुझे ये वाला इंटरफेस जो है E00, इसमें मुझे MPLS नहीं चाहिए, मैंने ऑटो कॉन्फ़िग किया था, ये दोनों में ऑटो कॉन्फ़िग कर दिया था, ऑटो कॉन्फ़िग तो एनेबल तो हो गया। अभी मान लो इसमें मुझे डिसेबल करना है MPLS, यहाँ मुझे MPLS नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा, क्या करना होगा, कौन सा राउटर है, R2 राउटर है ना। तो इंटरफेस पे तुम्हें, जाना होगा। हाँ तो तुम्हें क्या करना है, वो वाला इंटरफेस नहीं, वो वाला नहीं, राउटर OSPF 1, हाँ इंटरफेस पे जाना है ना, इंटरफेस इंटरफेस पे E00। जाना है। उसके बाद नो MPLS LDP IGP, IGP LDP, IGP, ऑटो कॉन्फ़िग, ठीक है, ऑटो कॉन्फ़िग, लेगा कि नहीं ये वाला कमांड, ऑटो मारिए से। ऑटो कॉन्फ़िग, सर LDP ऑटो कॉन्फ़िग लगा शायद से, IGP नहीं चाहिए। ये NP नहीं, ये नो होगा ना, नो, ठीक है, अच्छा, हमने NP लिखा था, अभी देखो ऑटो कॉन्फ़िग, ठीक है, हाँ ले ले लो। ले लिया। अभी देखना ये देखो R1 के साथ उसका नेबर ब्रेक हो गया, समझ में आया, आया समझ में, अच्छा, क्योंकि इसमें मैंने MPLS डाउन कर दिया, लेकिन यहाँ तो MPLS है कि नहीं, वैसा मुझे तो यहाँ देखो नेबर डाउन हो गया, डाउन, ये देखो डाउन हो गया ठीक है। अभी मान लो तुम चाहते हो कि नहीं, इसमें मैं एक काम करता हूँ, फास्ट वाला मेथड यूज करके इसमें MPLS डाल देता हूँ, इंटरफेस E00 इसमें डाल दो MPLS IP, हो गया। अभी देखना नेबर आप हो गया, ये हो गया, समझ में आया, मुझे वैसा आया समझ में। अभी देखो 200 MPLS इंटरफेसेस मारो, देखना दोनों इंटरफेस में MPLS एनेबल है, आया, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ये बोला E00 और E01, तो देखो E01 में जो एनेबल किया था वो ऑटो कॉन्फ़िग वाला था, और E00 अभी मैंने वो पुराना वाला फास्ट मेथड डाल के किया, समझ में आया ना। पैसा मुझे एयरपोर्ट टीम, बाकी लोग सभी लोग, अच्छा टेंकुश, सर। मनदीप, अमीनुल, तन्मय, So, प्रशांत, मनिंदर, फरूक, अच्छा अच्छा सर। पैसा मुझे, ठीक है। अच्छा इस सर। तरह से MPLS कॉन्फ़िगर। सो सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, R4 राउटर में भी जाता हूँ, चलो R4 से भी डिलीट कर दो, ठीक है, यहाँ जाओ R4, तो इसमें एनेबल करो, R4 का क्या इंटरफेस था देखो, R2 एंड R4 बोला था ना, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, तो इसमें लिखो इंटरफेस रेंज E0/0 हाइफन कितना होगा 1, देन नो MPLS IP, ठीक है। अभी तुम्हें राउटर OSPF 1 पे जाना है, OSPF 1 ही है मेरा हर राउटर में, ठीक है। और यहाँ जाके क्या लिखना है, MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, ठीक है, एंटर। अभी देखना आप हो जाएगा, ये हो गया आप, ठीक है, मुझे वैसा आ गया ना, ये हो गया तुम्हारा अच्छा सर। सेकेंड मेथड, ये सेकेंड मेथड। तो ये वाला मेथड तुम यूज़ करके MPLS कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमें कैसे मालूम होगा कि किस राउटर में कौन सा मेथड यूज़ किया है, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, ठीक है ना। हमें कैसे मालूम होगा किस राउटर में कौन सा मेथड यूज़ किया। अभी मुझे एक बात बताओ, R2 राउटर में जो है इसमें मैंने 2 मेथड यूज़ किया, पता है ना, E00 इसमें फर्स्ट वाला यूज़ किया, मुझे वैसा ना, और यस सर। E01 जो है इसमें मैंने सेकेंड वाला यूज़ किया, सेकेंड मतलब ऑटो कॉन्फ़िग वाला, ठीक है, ये ऑटो वाला है, ये ऑटो वाला है, ऑटो कॉन्फ़िग, ठीक है।
अभी तुम्हें देखना है R2 राउटर में जाके, यहाँ जाओ, यहाँ जाके वही कमांड, ये जो शो वाला कमांड था ना जो अभी अभी मारा था, इंटरफेसेस, इसमें सिर्फ डिटेल लगाओ, डिटेल लगा के देखो क्या दिखा रहा है। देखो अभी ये R2 राउटर है, R2 क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि इथरनेट 00 इंटरफेस जो है, ये देखो इथरनेट 00 इंटरफेस बोल रहा है कि हाँ ये आईपी लेवलिंग एनेबल, मतलब इसमें एलटीपी एनेबल है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि इंटरफेस कॉन्फ़िग लिखा आया ना। दैट मीन्स ये तुमने फास्ट मेथड यूज करके एमपीएलएस कॉन्फ़िगर किया है, पहला वाला मेथड जो इंटरफेस में तुम एमपीएलएस आईपी कमांड लिखते हो, ठीक है। लेकिन इसका जो दूसरा इंटरफेस है E01, देखो इथरनेट इसमें आईजीपी 01, कॉन्फ़िग है। ये देखो है, और इसमें देखो लिखा आ रहा आईजीपी कॉन्फ़िग, दैट मीन्स ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वाला मेथड, ऑटो कॉन्फ़िग वाला मेथड। समझ में आया बुझी वैसा ने? यस सर। समझ में आया कि नहीं, बोलो, डाउट है क्या कुछ? ठीक है सर इस हेलो सर, हम्म सर वो सेकंड वाला मेथड जहाँ पे यूज किया है ना, जो E01 पे, हाँ तो बाकी आपका जो लेवलिंग का जो रेंज है ना, वो तो रहेगा ना पहले से, जो हमने दिया था 200 to 299 R2 में, R2 राउटर में ना। R2 पे। हाँ देखता हो हाँ एक सर। बार, देखता हो, ऐसे ऐसे नहीं बोलता हो, वो लेवल मारना जैसा होगा ना हम लोगों का भी, है कि नहीं? हाँ तो बेटर है हम लोग देख लेते हैं ना। सो 200 क्या था कमांड, एमपीएलएस इलेस एलडीपी बाइंडिंग मार के देख देते हो, ठीक है। बाइंडिंग सर इसमें हमने क्या नंबर दिया था, 200 से 299। 299 ना। हाँ वही है, ये अच्छा देखो वही है ना। वही है 202 लोकल बाइंडिंग, ठीक है। हाँ सर। जो ओके भी है सर। लोकल के लिए देखो, लोकल की ये देखो 201 लोकल, 01। ठीक है। ओके सर। एक काम करता तो हूँ, मतलब एमपीएलएस रिमूव करके फिर से ऐड करने पर भी लेवल रह गया अब लेवल नहीं एग्जिस्ट नहीं, करेगा। हमने देखो हमने एमपीएलएस कहाँ से रिमूव किया था, इंटरफेस से। इंटरफेस इंटरफेस से से। क्या? देखो इंटरफेस E00, यहाँ जाके तुमने नो एमपीएलएस एनेबल किया था, है ना। नो एमपीएलएस, हाँ सॉरी, नो एमपीएलएस आईपी। नो इंटरफेस का एमपीएलएस। मतलब ये मोड कौन सा था, कॉन्फिग हाइफन इफ, अच्छा। है ना, हाँ यहाँ से किया था। हाँ लेकिन ये जो हमने कमांड दिया था एमपीएलएस लेवल बोल के, वो कमांड कहाँ मारा जाता है, वो कॉन्फिग मोड वो में मारा, राउटर वो कॉन्फिग पूरा कॉन्फ़िग एमपीएलएस मोड। लेवल, ठीक है, रेंज यहाँ से किया जाता है, रेंज क्वेश्चन अच्छा मार्क, कॉन्फ़िग करते है हैं कि ना। नहीं। हाँ तो मैंने हाँ। कॉन्फिग से डिलीट नहीं किया, अगर मैं यहाँ अच्छा से डिलीट हाँ कर अच्छा, दूंगा, है आपने ना, इंटरफेस से डिलीट किया था। इंटरफेस से डिलीट हाँ किया ना मैंने, अच्छा। ठीक है। ओके ओके। ओके ओके, मैंने नाउ कॉन्फिग से अंडरस्टूड। डिलीट नहीं किया। देखो मैंने इसमें 200-299 दिया था ना, एंटर, यही कमांड था ना हम लोग का। मैं इसको अभी ठीक है। डिलीट यस कर सर। देता हूँ, एक सेकंड देखता हूँ क्या आता है। नो, ये कर दिया, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके सर। नो कर दिया। अभी एक एक सेकंड रुक जा, मैं चार कर दिया। अभी देखता हूँ वो लेवल का रेंज क्या लेता है, ठीक है, ठीक ओके है। सर। तो 200 एमपीएलएस कोई भी एक नेटवर्क ले लो, मान लो 555, यही ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी ये नहीं होगा, मार्क्स देना होगा ना, 255 255 255 255, ये 202 ही दिखा रहा है ना, ये लेवल ठीक है। दिखा रहा तो है। मुझे एक काम हाँ करना होगा, मैं यहाँ से एमपीएलएस एक बार हटाता हूँ, हटा के देखता हूँ, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, राउटर OSPF, ये R2 राउटर है ना, आटो। ये R2 है, राउटर OSPF 1, यहाँ मैंने MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग किया था ना, तो ओके। इसमें मैं नो कर देता हूँ एक बार, नो। और इसका जो इंटरफेस है, इसमें मैंने मैन्युअली किया था E00, है ना, तो इसमें नो MPLS IP कर देता हूँ, ठीक है। समझ में है ना मुझे वैसा। ओके। अभी मैं R2 यस में सर। ऑटो कॉन्फ़िग वाला डाल देता हूँ, ठीक है, R2 में। तो अभी राउटर OSPF 1 डाल दो, और इसमें लिखो MPLS LDP, क्या था, ऑटो कॉन्फ़िग ना, ऑटो कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग, ये डाल दिया। अभी देखता हूँ क्या होता है, ये हो गया। अभी वही वाला कमांड, ये वाला कमांड अभी मारो, अभी देखो कितना आया, 16, ये देखो लोकल हाँ बाइंडिंग सर, अभी रैंडमली ले रहा है। रैंडमली ले रहा है, 16 से शुरू होगा, है कि नहीं। ये जो अच्छा तुम्हारा हाँ वही। बाइंडिंग, क्योंकि हमने थ्योरी में मिला था ना कि 16 से लेके 1048575 था ना, ये था असाइनेबल लेवल, ये राउटर बाय डिफॉल्ट असाइन करता है। और 0 to 15 क्या था, वो रिजर्व था, वो नहीं देता है, ठीक है। तो ये देखो 16 दे रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, देखो इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में बोला था, अगर तुमने फिक्स नहीं किया, मान लो मैंने R1 को क्या बोला कि तुम्हें लेवल लेना है 100 से 199, R2 को मैंने बोल दिया 200 से तुम्हें 299 लेना, तब क्या होगा, हम लोगों को समझने में इजी होगा, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं ना अभी, है कि नहीं। अगर हमने ये नहीं लिया, मान लो नहीं लिया, तो R1 क्या करेगा, ये 16 ले लेगा, ले लेगा। R2 ये भी तो 16 ले सकता है, लेगा कि नहीं।
लेगा, वो भी ले सकता है क्योंकि वो हाँ ले डिफरेंट सकता राउटर है। है, ले सकता है। फिर क्या होगा, फिर हम लोगों को कंफ्यूजन होगा, भाई यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, तो समझने में क्या होगा, कंफ्यूज। रियल लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, रियल लाइफ में होगा ऐसा 16 16 ओके 16 16 हो सकता है हर राउटर में, किसी नेटवर्क के लिए लेवल है कि नहीं। लेकिन क्योंकि हम लोग का भी स्टडी करना है, हम लोग को समझना है, इसीलिए मैंने लेवल नंबर जो है वो फिक्स कर दिया, सो दैट हमें पता चले कि 100 से 199 जो भी है वो R1 का लेवल है, 200 से 299 जो भी नंबर होगा वो R2 का लेवल है, ठीक है ना। तो इसीलिए नंबर एक फिक्स किया है, सो दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मुझे वैसा, ओके सर, पाइसे सर। ठीक है, हो गया है वो। यहाँ तक हो गया, तो देखो यहाँ तक हम लोगों का हो गया, वही है कमान, ठीक है। उसके बाद क्या है उसमें, देखो एनेबल एमपीएलएस फोल्डर लेवल, अगर तुम्हारे पास ISIS है, मान लो ISIS हमको मिलेगा यहाँ, मुझे पढ़ना है। सपोज वी हैव कॉन्फ़िगर्ड ISIS प्रोटोकॉल, तो इसमें क्या होगा, अगर तुम्हें ऑटो कॉन्फ़िग वाला चाहिए तो राउटर ISIS, उसके बाद ISIS में भी प्रोसेस आईडी जैसा टैग होगा, MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, ये वाला कमांड डाल दो, और ये ऑटो कॉन्फ़िग डालने से तो हर जगह होगा, ठीक है, जहाँ भी ISIS एनेबल्ड है इंटरफेस में। या फिर ISIS में क्या होता है, एरिया नहीं होता, उसमें लेवल होता है, लेवल 1 राउटर्स, लेवल 2 राउटर्स, इस तरह से लेवल क्रिएट किया जाता है। तो तुम बोल सकते हो कि लेवल 1 जो है उसका जितना भी राउटर्स है, जो भी इंटरफेसेस उस लेवल 1 है उसमें तुम ऑटो कॉन्फ़िग MPLS कर दो, या फिर लेवल 2 जो है उसमें जो भी राउटर्स है, जो भी राउटर्स मतलब जो भी इंटरफेसेस लेवल 2 में है जिसमें ISIS रनिंग है, उसमें तुम MPLS एनेबल कर दो। तो लेवल 1 लेवल 2 तुम मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं किया तो सिंपली MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग डाल दो, तो हर लेवल का राउटर्स या होल लेवल का इंटरफेस जहाँ भी ISIS एनेबल है हर किसी में MPLS एनेबल हो जाएगा, मुझे वैसा पैसा मुझे वही इसमें देखा, वही यस सर। लिखा MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, अगर देखो ये एरो मार्क, इसका मतलब है एनेबल MPLS फॉर ऑल लेवल्स राउटर, जितना भी राउटर्स है। लेकिन ये जो सेकंड वाला कमांड डाला लेवल 1 लेवल, इसका मीनिंग क्या है, देखो ये enable MPLS for level 1 routers and level 2 routers, ठीक है, मुझे वैसा पैसा मुझे, पाइसे ठीक है। सर। फाइनली देखो सर जो, हाँ बोलो। सर जैसे कि यहाँ पे आपका ISIS में लेवल 1 लेवल 2 दोनों को मैं एक साथ यहाँ पे मतलब कमांड के साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ। हम्म, यहाँ पे मान लीजिए मेरा 4 लेवल है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4, लेकिन मुझे लेवल 1 और लेवल 2 में करना है, हाँ तो मैं एक साथ इसको मेंशन कर सकता हूँ। हाँ, एक साथ कर दो लेवल 1 लेवल 2 दोनों। तो सिमिलरली सर OSPF में भी एरिया OSPF 0 में फिर ऐसा नहीं 1 है। ऐसे कर सकते हैं। नहीं, OSPF में वो सिंटेक्स है, ये ISIS के लिए ये सिंटेक्स है, ISIS के लिए तुम अच्छा ऐसा अलाउ OSPF नहीं में कर अगर मुझे सकते। मल्टीपल एरिया में करना है तो मुझे मतलब अलग अलग कमांड लिखना अलग अलग पड़ेगा। तुम्हें 2 बार लिखना होगा, मान लो एरिया 0 का राउटर में भी करना है, एरिया 1 का भी हम्म करना है, या तो तुम MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग डाल दो, तो हर एरिया में हो हम्म जाएगा, है ना। अगर तुम हाँ। चाहते हो कि नहीं एरिया 0 में भी चाहिए, एरिया 1 में भी चाहिए, तो एरिया 0 लिखो, एरिया 1 लिखो, तुम्हें 2 बार लिखना अच्छा 2 पड़ेगा, अलग अलग कमांड 2 लिखना अलग अलग पड़ेगा। कमांड लिखना पड़ेगा, ठीक ओके है, हो गया। ओके। और एक चीज़ देखो लास्ट में, लास्ट आज का जो टॉपिक है, इसमें देखो ये जो इथरनेट वाला हेडर है ये ज़्यादा, हाँ, आउटपुट में, इसको तुम ओपन करो, इसमें तुम्हें एक चीज़ दिखाई देगा, ये वाला, ये देखो टाइप बोल के एक चीज़ है ना, टाइप MPLS लेवल स्विच पैकेट, इसमें देखो 8847 नंबर लिखा हुआ है ना, मुझे वैसा ना, ये हेक्साडेसिमल में होता है, हेक्स नंबर होता है, मुझे वैसा टाइप, हाँ, ये क्या होता है पता है, ये टाइप जो है जो कि 8847 दिखा रहा है, वो क्या बोल रहा है, देखो इथरनेट, इसमें तुम्हें टाइप दिखा रहा है MPLS लेवल स्विच पैकेट 8847, इट इंडिकेट्स टू चेक द MPLS हेडर नेक्स्ट, मतलब ये जो 8847 जब भी एक पैकेट आएगा, तो इथरनेट फ्रेम जो इथरनेट हेडर है उसको चेक करने के बाद उसको क्या देखना है, लेवल देखना है कि नहीं, लेवल क्या है, तो ये 8847 नंबर जो है उसी को इंडिकेट करता है कि तुम्हें अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट तुम्हें लेवल चेक करना है, ठीक है। तो 0x8847 इज द टाइप वैल्यू फॉर द MPLS लेवल इन द इथरनेट फ्रेम एंड विच इज 8847, समझ में है ना, ये टाइप होता है। अगर किसी ने पूछा तुम्हें इंटरव्यू में, अगर तुमने MPLS को यूज़ किया है, तो इथरनेट हेडर जो होता है उसमें MPLS जो लेवल चेक करेगा उसमें क्या नंबर होता है, इथरनेट के लिए क्या होगा, बोलना 8847 टाइप में लिखा होता है, ठीक है, मुझे वैसा बचने मुझे। अगर ये सीरियल लिंक होता, अगर ये सीरियल लिंक होता तो इसमें इथरनेट नहीं आता, मान लो इसमें HDLC या PPP होता, PPP या फिर HDLC होता, या फिर इसमें फ्रेम रिले भी हो सकता है, फ्रेम रिले, यहाँ ATM भी हो सकता है इथरनेट में, ठीक है। तो हर किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो क्या नंबर है देखो, इथरनेट के लिए तो वो है, और ये देखो अगर तुम्हारे पास PPP है
तो 0281 नंबर रहेगा उसमें टाइप में, ठीक है। इथरनेट 802.llc मतलब लॉजिकल लिंक और स्नैप एनकैप्सुलेट ये सब अगर है 8847 होगा। HDL से होने से भी 8847 ही होगा। फ्रेम रिले अगर हो गया तो 80 होगा उसमें टाइप में नंबर, समझ गया मुझे वैसा पैसा मुझे। सर हमारा एस वैल्यू 0 था इसलिए 0 इंटू आया है ना। हाँ हाँ एस वैल्यू जो हमारा 0 था इसलिए 0 इंटू 8847 आया है क्या इथरनेट में? ये हाँ मतलब एज आगे जो 0 हाँ एस वैल्यू 0 है इसलिए 0 इंटू आया है क्या? इसलिए क्या आया था 0 0 इंटू 8847 लिखा है ना वहाँ पे। 0 इंटू नहीं 0x, ये x का मतलब होता है हेक्सा, ये अच्छा हेक्सा है। 0 का मतलब? 0 का मतलब 0 ही है, एक नंबर शुरू हुआ है, ठीक है। ये जो x है 0x8847 जो है ये 8847 नंबर जो है ये हेक्सा डेसिमल में है। जैसा तुम लोग का हम ओके लोग का जो सिस्को राउटर है उसमें अगर तुमने मान लो एक कमांड डाल दिया, सपोज ये राउटर ये हम लोग का सिस्को है ना, तो एनेबल सपोज इसमें तुमने 100 वर्जन कमांड डाल दिया तो देखना लास्ट में क्या दिखाएगा, और इसमें इसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसमें 0x0 दिखा रहा है ना, इसमें एक्चुअल दिखाना चाहिए था 0x21 वट मंदिर 21 क्या दिखाना चाहिए 42 02 2102 है ना। तो ये जो 2102 है ये 2102 एक्स का मतलब क्या है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। और ये क्या होता है CRV कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू होता है, ये सब CCNA में मिलता है। CCNA अगर याद करना है भूल गए हो तो CCNA का यूट्यूब में जाके अपना प्लेलिस्ट देख लो, एसामीज वाला देख लो या फिर हिंदी वाला, हर किसी में ये सारा कुछ डिस्कशन है, मतलब इन सब का वीडियोस है उसमें रिकॉर्ड है, देख सकते हो जाके, ठीक है। मुझे वैसा नहीं पैसा यस सर। मुझे, ठीक है। उसके बाद देखो द वैल्यूज आर नॉट, ये जो वैल्यूज है इसको याद रखने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत रखो, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वी शुड रिमेंबर दैट देयर आर सम वैल्यूज एज टाइप इन इथरनेट हेडर दैट डिटरमाइंस द प्रोटोकॉल फॉर व्हिच MPLS इज कॉन्फ़िगर्ड, बुझा। तो तुम्हें सिर्फ ये लिखना है, अगर किसी ने पूछा कि MPLS इथरनेट हेडर जो है, हाँ ठीक है, वो MPLS मतलब इसको मतलब MPLS कॉन्फ़िगर कर दिया एंड वो क्या प्रोटोकॉल होगा, प्रोटोकॉल टाइप क्या होगा, उसमें इथरनेट है उसके बाद PPP है HDLC है, क्या प्रोटोकॉल है उसको डिफाइन करने के लिए इथरनेट फ्रेम हेडर में क्या यूज़ होता है, तो बोलना उसमें टाइप यूज़ होता है, टाइप। और टाइप उसमें एक वैल्यू होगा जो कि हेक्सा में आता है, मुझे नंबर याद नहीं है, अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो छोड़ दो, सिर्फ इतना याद रखो टाइप से उसको इंडिकेट किया जाता है, मुझे वैसा पैसा मुझे यस सर। हो गया। तो यही था आज का लेक्चर, आज का क्लास यही था, समझ में आया मुझे वैसा। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने लेवल जो है अबाउट द लेवल डिस्कस किया, लेवल क्या होता है, लेवल में क्या क्या कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है वो हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद वो सारा चीज़ें लेवल में जो जो होता है 32 बिट का वो सब कुछ मैंने तुमको वाइट सर्क में भी कैप्चर करके दिखाया कि हाँ बात सही है ना। और उसके बाद क्या किया हमने, MPLS का जो सेकेंड मेथड है टू कॉन्फ़िगर और एनेबल, ठीक है, इनटू या फिर ओवर OSPF या फिर ISIS, तो कैसे किया जाता है सेकेंड मेथड यूज़ करके, वो भी तरीका हमने देख लिया, ठीक है मुझे वैसा। तो ये था MPLS का थर्ड क्लास, ठीक है। अभी शायद जो नेक्स्ट क्लास होगा MPLS का वो होगा शायद TTL बिहेवियर, मुझे याद नहीं है, शायद मेरे ख्याल से यही होना चाहिए नेक्स्ट में, ठीक है। TTL बिहेवियर इन MPLS TTL बिहेवियर, ठीक है मुझे वैसा नहीं। यस सर। अभी बोलो कुछ डाउट वाउट है क्या, ठीक है। MPLS স্যার টিটিএল কিন্তু বেলেগ টাইপত কাম কৰে নেকি? फॉलो बेलेग के काम कर रहा है, অ', ठीक है। तो वही हमें एक ही होता है लेकिन थोड़ा सा उसका और मीनिंग है, ठीक है। MPLS में TTL जो है वो थोड़ा और काम करता है, वो क्या काम करता है वो हमें देखना है नेक्स्ट क्लास में, जी भैया। তাই স্যার MPLS क्या है पता है, MPLS इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ के भी अच्छा लगता है, पढ़ाने से भी अच्छा लगता है। तो अलग अलग फालके पढ़िबा सब मन बहिबा বুঝিছা, অলপ পঢ়িবা অলপ ল্যাব কৰি চাবা আচ্ছা लगेगा फिर, बुझी पैसा ने पैसा ने बुझी তাই यस স্যার सर। पैसा मतलब यस क्या सर। बोले, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा नहीं है, ऐसे क्लास देख के वीडियो देखा हो गया, ठीक है, ऐसे करने से फायदा नहीं होगा, ठीक है बुझी पैसा ने प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
या तो EVNG लगाओ, अगर है नहीं है GNS3 लगाओ, ठीक है। वीडियो मिल जाता है आफ्टर द क्लास, ठीक है। वीडियो ऑन करना है, देखो कैसे देखना है, वीडियो को प्ले करो और साथ ही साथ लैब को बनाओ। वीडियो को भी देखो, थ्योरी भी पढ़ लो, उसके बाद साथ साथ मतलब वीडियो के साथ साथ लैब को करो। तो एक ही टाइम में, थोड़ा टाइम लग सकता है, एक ही टाइम में तुम्हारा दोनों चीज़ हो जाएगा। थ्योरी भी रिवीजन हो गया और उसके बाद लैब, वीडियो के साथ साथ तुमने प्रैक्टिस किया, तो एक साथ दोनों काम हो गया, ठीक है। तो ऐसा करना शुरू कर दो, अगर नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, ठीक है। अभी देखो तुम लोगों का OSPF खत्म हो गया, BGP खत्म हो गया है ना, बहुत सारा टॉपिक गया है। अगर रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर किसी ने टच में नहीं है, तो आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम लोग के लिए, है कि नहीं तन्मय? अकेले, यस सर। है ना, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मेनली क्या है, जैसा BGP को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद अभी MPLS शुरू हो गया, तो MPLS पढ़ना शुरू, और इंटरव्यू में यही सब पूछा जाता है ना ज़्यादातर, BGP MPLS यही सब ज़्यादा होता है इंटरव्यू में, यस सर। ठीक है। तो पढ़ना होगा, ठीक है, पढ़ना। अभी देखो ये क्या महीना है, सितंबर है ना। अभी इस साल तुम लोगों ने देखा होगा जॉब ज़्यादा नहीं है कि नहीं, जॉब पहले जैसा नहीं है, ठीक है। तो अभी बोल नहीं सकता, हो सकता है अक्टूबर में सिनेरियो चेंज हो जाए, नवंबर में चेंज हो जाए। तो थोड़ा सा पढ़ाई करो, अक्टूबर नवंबर में जो भी अच्छा वाला जॉब आएगा उसको कैच करने की कोशिश करो कि हाँ ले लूँगा उस टाइम ये जॉब, ठीक है। मुझे विषय है, यस सर। ठीक है। तो यही है इसका कहानी। और ये जो लास्ट 3 वीडियो है ना, जो लास्ट 3 वीडियो, डे 1 जो था, डे 2 एंड आज का जो है ये है डे 3, है ना। ये तीनों वीडियो मैं तुम लोगों को अपना लिंक जो है, लिंक पे तो दे दिया है ना, जीमेल वाला लिंक। और ये तीनों वीडियो जो है, ये तीनों यस को मैं आज नहीं तो कल यूट्यूब में भी डालूंगा, ठीक है। सिर्फ 3 ही डालूंगा, उसके अलावा नहीं डालूंगा। अगर कोई मतलब कोई अगर यूट्यूब से देख के अगर MPLS करना चाहता है तो उन लोगों के लिए, ठीक है ना, रिजर्वेशन है। तो तुम लोग ऐसा मत समझ लेना कि सर पूरा वीडियो डाल रहा है, ऐसा नहीं। मैं ओनली थ्री वीडियो ही अपना चैनल में डालूंगा, ये डे 1 डे 2 एंड डे 3 वाला। अगर इसको देख के कोई यूट्यूब से आता है MPLS करने तो आए, मोस्ट वेलकम, ठीक है, रिजर्वेशन है, यस ठीक है सर। ना। सिर्फ तो ये 3 वीडियो मुझे यूट्यूब में डालना है देखने के लिए, बाकी लोगों के लिए जो यूट्यूब अपना व्यूअर्स है, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए गुड नाइट करते हैं ना क्या, हम्म। तो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का फ्राइडे होगा, तो फ्राइडे मॉर्निंग में, IPTTL भी है। हाँ TTL भी है पर वो मॉर्निंग में होगा, हाँ। तो मनदीप प्रियंकुश आसा ना, পরখি নো স্যার हाँ ओके, আছে আছে। প্রিয়ঙ্কুশ আছে, আছো স্যার। আছে ন। তোমালোক দুটা তো অফলাইন আহিবা, অফলাইন আহি যাবা, মনদীপ আৰু প্ৰিয়া। ঠিক আছে करीब 7 बजे करीब होता है, हाँ। 7-7:30 में मुझे जगाता है ये थन में, ठीक है। तो लेट मत होना, बुझे वैसा मंदिर प्रियंकुश, স্যার तकरीबन एकदम 7 बजे 7 AM को पहुंचने की कोशिश करना। हो सकता है 5-10 मिनट डिले हो क्लास स्टार्ट करने में, लेकिन कोशिश करना 7 बजे पहुंच जाओ, ठीक है, ठीक है ना। तो वो है, चलो फिर बाय बाय, हाँ सबको गुड नाइट, ओके सर, सब गुड ठीक नाइट। ठाक, गुड नाइट, ओके, Good बाय बाय बाय।